बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरी। जी नाज़रीन, सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आज के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि जितना आप अल्लाह के करीब होंगे उतने ही आपकी जो मुश्किलें परेशानियां हैं वो हल होती जाएंगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको पता है कि गर्मियां शदीद पड़ रही हैं और उसके साथ साथ जो है मौसम भी बदलता मौसम, आपके मूड स्विंग्स भी हो रहे होते हैं। सम टाइम आपका मूड जो है वो किस तरह का होता है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा होता है उस तरह आपके मूड स्विंग्स भी बदलते रहते हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी तस्नीम कोकब हैं जी, चेयरपर्सन नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही नाज़रीन, जो मैंने खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है ये है जी रीत रंग इल्बाइस का। बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत ही फ्रेश कलर है। आपको पता है कि समर में इस तरह के जो फ्रेश कलर हैं वो बड़े अट्रैक्ट करते हैं और स्पेशली जो इस तरह का कलर होता है, स्काई ब्लू हो गया, डार्क ब्लू हो गया, ये कलर आपको बड़े खूबसूरत भी लगते हैं। तो ये है जी रीत रंग इल्बाइस का। आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और चलते हैं पहले अपने सेगमेंट की तरफ, आज नेकी की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह ने एक मकाम पर फरमाया कि इम्मा ना बनो। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, इम्मा से क्या मुराद है? आपने फरमाया कि इम्मा से मुराद ये है कि वो मेरे साथ अगर ऐसा करेगा तो मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, यानी इस इंतजार में रहना कि दूसरा मेरे साथ अच्छा सलूक करे तो मैं उसके साथ अच्छा सलूक करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमसे कोई कता रहमी करता है तुम उससे सिला रहमी करो, और अगर कोई तुम्हें महरूम करता है तुम उसको अता करो। यानी रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तलकीन फरमाई है कि हम सिला रहमी करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी इसे पसंद किया है। सिला रहमी से मुराद ये होता है कि जो आपके खूनी रिश्ते हैं, जो आपके करीबी रिश्ते हैं, आप उनके हुकूक का ख्याल रखें। हम अक्सर तौर पर गैरों में सब कुछ तकसीम करते हैं, यानी हम बहुत से ऐसे लोग कि जो यतीम हैं, मस्कीन हैं, गरीब हैं, हम उनको बहुत कुछ देते हैं। लेकिन सिला रहमी में जो हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं, करीबी रिश्तेदार होते हैं, हम उनके अहवाल से और उनके मामलात से वाकिफ नहीं होते और बाद औक़ात ये हम जो भी करते हैं इरादतन करते हैं। हमें अपने रिश्तेदार बोझ महसूस होते हैं और जबकि दूसरों को देना हमें अच्छा लगता है। कुरान पाक हमें इस बात की तालीम देता है कि हमें सिला रहमी करनी चाहिए। सिला रहमी से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ उनसे गुफ्तगू और कलाम और ताल्लुक़ रखना, बल्कि इससे मुराद ये है कि उनके हुकूक का भी ख्याल रखा जाए। अच्छा, रोज हमें जो है ना मजहबी स्कॉलर से अच्छी बात सुनने को मिलती है, जिस तरह भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमें दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में यही बात करती हूँ कि हमें एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से पेश आना चाहिए, और स्पेशली जो हमारे रिलेटिव्स हो गए, जो हमारे दोस्त हो गए, जो हमारे हल्का अहबाब में लोग आते हैं, उनके साथ हमारा जो रवैया है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। अच्छा, फ्राइडे का आज दिन है तो आज बहुत सारे लोगों का जो है वो ऑफ है, घर में जो है रेस्ट भी कर रहे होंगे और सुबह के टाइम जो है वो मजेदार नाश्ते बन रहे होते हैं। स्पेशली जो हमारे घर की खवातीन हैं फ्राइडे पे, क्योंकि सबका इकट्ठे फैमिली के साथ एक जो टाइम गुजरता है वो बड़ा मजेदार होता है। और यहाँ के जो हमारे अंदरून के हम अगर नाश्तों की बात करें तो वाह जी वाह, क्या बात है। गर्मियों के नाश्ते वैसे मजेदार होते हैं, मजेदार लस्सी हो गए, चने हो गए, आपके हलीम हो गई, निहारी हो गई। तो ये ऐसे नाश्ते में, ऐसे अभी मेरे मुंह में भी पानी आने लगा नाश्ते का नाम। तो नाश्ता जो है वो बेहतरीन आपके लिए ग़िज़ा है। हमेशा नाश्ता जो है वो अच्छा किया करें, ताकि आप अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो आप अपने आप को जो है वो सेहतमंद रख सकेंगे। अच्छा जी, एक और हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया है, उनका तारुफ करवा देती हूँ। दुआ नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? दुआ, मैं ठीक। दुआ हमेशा लेट हो जाती है लेकिन दुआ जल्दी करते हैं, दुआ जल्दी आ जाओ, लेकिन दुआएं भी तो कुछ ऐसी होती है ना जो लेट पूरी होती है लेकिन हो जाती है। मतलब आप उस तरफ चली गई जी जी क्या हाल चाल है? दुआ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बहुत प्यारी और बहुत अच्छी। सेम है चले, अच्छी बात है। और ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, ये बेहतरीन होना चाहिए। क्या ख्याल है?
ये हमारी सक्सेस का राज ही यही है ना? कॉन्फिडेंस हमेशा होता है अपने आप को, ये नहीं आप बेहतर नहीं कह सकते, मैं कहती हूँ सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन योर कॉन्फिडेंस कैन बी अ फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। हाँ, तो आप में अगर कॉन्फिडेंस है तो यू कैन ओवरकम एवरीथिंग। तो ये सबसे पहला और जरूरी स्टेप है आपकी पर्सनैलिटी का। बिल्कुल। अच्छा, तस्नीम से भी जानते हैं। तस्नीम, कितना अरसा हो गया है आपको जॉब करते हुए? कौन कौन से इदारों के साथ मुंसलिक हैं? तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। और इदारों से जो राब्ताकारी है नार्कोटिक्स के हवाले से, अभी रिसेंटली मेरा 1.5 साल हुआ था कि नोटिफिकेशन हुआ। उसके बाद बहुत कम टाइम में हम लोगों ने फैमिली इसको तौर पर हमने इसको निभाने की कोशिश की कि हम लोगों ने देखें, एकदम से तो हर काम नहीं होता, टाइम लगता है हर चीज़ को। और दूसरे नंबर पर जैसे ही हम लोगों का नोटिफिकेशन हुआ इसको, फिर हमें अभी तक ऑफिस नहीं मिला था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हमें बैठना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत अहम है, क्योंकि मुनशियात के ख़िलाफ़ जो चल रहे हैं सिलसिला है और जिस तरह हमारी यूथ तबाही की तरफ जा रही है, इसके लिए जितना भी काम किया जाए उतना ही कम है। इससे फिर हमने इदारों में रसाई हासिल करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से भी रब्ता किया, नार्कोटिक्स के भी डायरेक्टर साहब से भी रब्ता करी है। इसके साथ साथ हम लोगों ने पॉइंट्स को, जिन इदारों के साथ ये मुंसलिक है ये मामला, तो उसके साथ साथ हम लोग चलते रहे हैं। इसके साथ अभी हम लोग प्लानिंग ही कर रहे थे कि हुकूमत थोड़ा सा इस तरह का सिलसिला हो गया, लेकिन फिर भी कम टाइम में हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ को टच किया, ठीक है, स्कूल्स को टच किया और कॉलेजेस में प्रोग्राम्स करवाए, हमने आगाही मुहिम के सिलसिले में वॉकआउट करवाई। इसके अलावा मैं एक बात ज़रूर करूँगी सिस्टर यहाँ पर कि वालिदैन का इसमें ना बड़ा हाथ है, क्योंकि वो अपने बच्चों को जब भी पॉकेट मनी दे, उनको देखें कि वो ये पॉकेट मनी कहाँ खर्च कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनको 100 रुपये भी देते हैं तो वो 10,000 की आइस कहाँ से ले रहे हैं। अगर आपके बच्चा कमज़ोर है या सेहतमंद हो रहा है तो उसकी भी वजूहत होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ ये है कि आप अपने घर के माहौल को भी देखें क्या सिलसिले हैं। तो डायरेक्टर साहब से हमारा जो राब्ताकारी है, जहाँ से हमें थोड़ी सी भी कंप्लेन आती है, हम फ़ौरन उसी रास्ते की तरफ गामजन हो जाते हैं कि हम अपनी टीम के साथ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम कर सकें। और इंशाल्लाह हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एकदम से कोई भी काम नहीं होता। जाहिर सी बात, हर जो काम होगा वो थोड़ा टाइम देता है, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखते हैं कि एयरपोर्ट्स पर भी जितने भी लोग जाते हैं, फिर भी कहीं ना कोई कंप्लेन होती है। सही। आजकल तो वैसे जिस तरह अभी बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं मंशियात पे काम हो रहा है, लोगों की एक्टिविटी जो बच्चों की है, यंग जनरेशन की है, जो स्पेशली हम उनकी तरफ देख रहे हैं, वो लोग इन चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि इसमें ना हमारी फैमिली के साथ हमारे पेरेंट्स का बड़ा हाथ है। देखिए, वो सबसे पहले अपने बच्चों पर तवज्जो दें, फिर वो ये देखें कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है और उनको तफरी के लिए उन्हें चाहिए कि उनके एक टाइम मुकर्रर करें ताकि वो उनके इस तरफ से जहन हट जाए, क्योंकि वरना जो हालात हम लोग देख रहे हैं वो तो बेइंतहाई नागज़ीर हैं। तालीम की तरफ कम जहन जा रहा है, मीडिया की तरफ देखें तो अब हाँ, बहुत सारी चीजें हम अभी देखते हैं अपने इर्द गिर्द। जो हमारा इस टाइम माहौल चल रहा है वो नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा जो है ना वो ज्यादा जा रहा है, जबकि इन चीजों से बच्चों को हम लोगों ने हटाना है और पॉजिटिव चीजों की तरफ लेकर आना है। अच्छा, दुआ से भी जानते हैं, दुआ क्या हो रहा है आजकल, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? एक्टिविटी कल इस मंथ में मैंने कुछ ब्लड बैंक्स ऑर्गेनाइज किए हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में 24 से ऑनवर्ड्स। अच्छा। तो उस पर वर्क हो रहा है। बाकी जो मंथली मेरा वर्क है फैमिलीज के हवाले से वो भी साथ साथ चल रहा है, कुछ केसेस पे भी काम कर रही हूँ। तो बस दुआ करें कि कामयाबी मिले हमेशा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो कहते हैं हम जब आप साथ चलते हैं ना वो कारवा बन जाता है, कतरा कतरा समंदर बनता रहता है। तो आप जब साथ चलते हैं, अच्छे काम का इरादा करते हैं तो चीजें हो ही जाती हैं। हाँ जी। हाँ, और सुनाओ, और क्या हो रहा है इसके अलावा? इसके अलावा कुकिंग कोर्स। अच्छा, फाइनली एक सुघड़ बच्ची बनती जा रही है। हाँ, फाइनली मैंने सोचा कुछ और भी करना चाहिए इन चीजों से हटके अपने लिए, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि अगर अच्छा खाने का शौक है तो अच्छा पकाना भी सीखो। हाँ, अच्छी बात है ना कि आपको खाने पकाने भी आने चाहिए। अब ये तो नहीं ना सिर्फ सारा दिन आप अम्मा से काम कराएंगे जी खाने बना के हमें खिलाए, हमें कुछ नहीं आता। हाँ,
नहीं, अब ऐसे भी बात नहीं है, बना लेती हूँ कभी कभी। अच्छा, हमें कब खिला रही हो? जब आप कहें। वो बातें करती रहती, खिलाती नहीं है ये। अच्छा, मोटिवेशन के हवाले से भी जानना चाहूंगी, कितने लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, अवेयरनेस के हवाले से भी आपसे जानेंगे दुआ। अच्छा देखिए, बेसिकली ना मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि आप हर किसी इंसान के अपने अंदर एक मोटिवेटर है। हमें लाइफ में हमारी बहुत वक्त टाइम ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें ये लगता है कि दिस इज द एंड, लेकिन इनफैक्ट वो हमारे अपने हाथों में होता है कि हम उसको द एंड करते हैं या हम वहाँ से मूव ऑन करते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाते हैं। तो हमेशा दो तरह की वेरिएशंस में इंसान जो है वो स्टक होता है, और ये उस पर डिपेंड होता है कि वो अपनी एफर्ट्स को पॉजिटिव वे में जो है वो यूज़ करे या नेगेटिव वे में यूज़ करे। तो मोटिवेशनल जिसे कहते हैं ना कि व्यूज़ मेरे यही हैं कि सबसे पहले तो अपने अंदर के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उन्हें ख़त्म करें और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आपको ये जो एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो आपको कुछ ना कह सकें। और हमेशा जहन में ये रखें कि आप जो कह रहे हैं ना, इनफैक्ट आपका काम ही वो है और लोगों का काम है उसमें नुक्स निकालना। हाँ, तो वो आप हमेशा निकलता है। वो निकलेगा, हैं। वो हमेशा निकलेगा। आप हाँ। जो भी करेंगे ना, यू विल क्रिटिसाइज, मतलब लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। तो मकसद यही है कि बात करने का कि कभी भी घबराए ना, सिचुएशन आती हैं। आई एम एग्री, ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में भी काफ़ी बार आई होंगी कि जब ऐसा लगता है कि हर तरफ बस अंधेरा ही है और इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि अंधेरे के बाद ही रोशनी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब सोचती हूँ कुछ बातें जो पास्ट में थी, तो मैं एक तरह से शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि मेरी लाइफ में वो चीज़ें इसलिए हुई कि मैंने आज इस स्टेटस पे आना था, इस लेवल पे आना था। अच्छा, ये वाकई होता है जब अल्लाह ने आपको किसी मुकाम पर पहुंचाना होता है, वो अल्लाह ने आपको थोड़ा सा मुश्किल रास्तों से अल्लाह ताला आपको गुजारता है। वही मैंने कहा ना कि हार्डशिप्स आती हैं, लेकिन मूव ऑन करना और पॉजिटिव वे में जाना वो आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे वो किसी और पे, कोई और आके नहीं आपको मतलब कहेगा कि आप ये करें, आपने खुद ही करना है। और हर इंसान के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मौजूद होती है। उसको यूज करना इज अप टू यू, यानी कि आप वैसे भी देखें तो अल्लाह ने आपको दो रास्ते दिए हैं। बिल्कुल, आपने खुद ही उस रास्ते को चुनना है कि आपने किस रास्ते पे जाना है, कि आपने अच्छाई के रास्ते पे जाना है या आपने बुराई के रास्ते पे। लेकिन अच्छाई के रास्ते पे देर हो जाती है, वही जो आपने अभी शो के स्टार्ट में बात की कि लेट हो जाती है। तो सच्चाई के रास्ते में आप लेट जरूर होते हैं, लेकिन आप सक्सेसफुल होते हैं। हाँ बिल्कुल। और वो जो आपकी सक्सेस, सब्र का फल मीठा होता है। वो जो आपकी सक्सेस होती है वो परमानेंट होती है, और फिर वो आपसे कोई ले नहीं सकता या आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि दिस इज बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से तुम सक्सेसफुल हो। नहीं, आप अपनी वजह से सक्सेसफुल होते हैं। तो ये मैटर करता है। अच्छा, आपसे भी जानेंगे जैसे बीइंग अ लेडी आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा? मसाइल तो देखिए हर जगह ही होते हैं, लेकिन खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। हाँ, देखिए रोज इंसान है, रोज ही मरता है। जैसे दुआन आया, आपने एक बात बहुत अच्छी की कि कोई भी नहीं इस चीज को चाहता कि कोई कामयाब हो या परेशानियों में। ये अच्छा, ये बड़ा एलिमेंट है इस टाइम, जेलसी वाला फैक्टर है ना। ऐसे बहुत लोगों में ये एक अच्छा, फिर अगर कोई बढ़ता हुआ आप किसी को देख रहे हैं तो आप उसकी लाजमी लेग पुलिंग करेंगे, आप उसको किसी तरीके से हिट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही। अब जेलसी फैक्टर तो पर्सनैलिटीज डैमेज कर देता है, लोगों का कैरियर डैमेज कर देता है। जेलसी फैक्टर इतनी बुरी चीज है। और हसद जो है ना, उससे तो हमारे मतलब कि कुरान और हदीस में भी मना फरमाया गया कि हसद से बचो। बुरी नजर के दुआ खा जाती है। हाज़दीन के हसद से आपको अल्लाह बचाइए, अपनी दुआ में शामिल कर लो ये अल्फाज, और ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, हम जसीम से जान रहे थे। हाँ जी, मसाइल से बात आगे चलेगी, हम लोग अपनी बातें करने लगे। जी जी, ऐसा कि मसाइल तो हर जगह दरपेश होते हैं, लेकिन इससे खुद को ना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। हाँ। और अगर आप देखेंगे ना पीछे बैक साइड पर देखेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप सिर्फ आगे का सोचें कि आपने चलना है, अपना काम करना है। कुछ भी होता रहे, कोई बोलता रहे, जो जिसने करना है करता रहे, लेकिन आप अपना माइंड और अपनी नीयत साफ रखें। फोकस होना चाहिए, अपना फोकस नीट क्लीन होना चाहिए। अगर आप खुद नीट है ना, तो मैं समझती हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शर्त यह है कि आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपने आप को नीट रखें।
बेशक आप ईमानदारी से काम करें। आप मेरे समझ से अल्लाह पे आप जब चीजें छोड़ देते हैं ना और आप अपना काम जो है वो ईमानदारी से कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको इसका इनाम मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है आपको। जैसे एक बड़ी फेमस कोड है कि आपको सक्सेस के रास्ते पे ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स और लोग मिलेंगे, अगर आप हर एक को का सामना या मुकाबला करने खड़े हो जाएंगे तो आप लेट हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो यू हैव टू मूव ऑन। आपने उनको इग्नोर करना करना। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कहती ये चीजें लोग तो आपको हमेशा आप अच्छा काम भी कर रहे होंगे ना वो उसमें भी जैसे दुआ की वो नुक्स लाजमी नहीं। हमारी सोसाइटी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, अगर ये जज करना छोड़ देना, लिटरली ये जो है ना रातों रात तरक्की करेंगे। अगर ये सिर्फ किसी को जज करना छोड़ दें, हमें नहीं पता होता कि कोई क्या फेस कर रहा है, किसी की क्या स्टोरी है, हम सिर्फ स्टेटमेंट दे देते हैं कि दिस इज लाइक दैट और दिस इज दैट। ये नहीं होना चाहिए, दिस इज वेरी बैड। और चीजें आपकी जाहिर सी बात है ना, आप एक तो सबसे पहली बात ये कि आपको फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। और हमें ये नहीं पता होता कि ये इंसान अगर आज इस लेवल पे बैठा तो उसने इसके लिए क्या कुछ किया होगा, क्या सेक्रीफाइस किया होगा, किन इश्यूज से लड़ा होगा। हम सिर्फ जज कर देते हैं कि नहीं आज यहाँ पे आना तो उसकी वजह कुछ और ही है। हाँ ये लोगों के रवैये ऐसे क्या कर सकते हैं। बेहतरी हम लाना चाहते हैं लेकिन हम कहते हैं कि बेहतरी आए और वो सोचे कि नहीं करते हैं ना, लेकिन हमारे साथ बैठे हुए जो लोग होते हैं वो भी हमें धोखा दे रहे होते हैं। सही बात होता है, हम बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके होते हैं कि चले कोई बात नहीं, तो इससे कुछ नहीं पता चल रहा। आज का दौर ऐसा है ना, आप ट्रस्ट भी करें तो किस पर करें? नहीं कर सकते, मजबूरी है। हाँ लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है एक दुनिया का निजाम चल रहा है, आप बगैर ट्रस्ट के भी नहीं चल सकते। नहीं चल सकते। आप किसी के साथ अब काम कर रहे हैं या आप किसी भी उसमें हैं तो जाहिर सी बात है आप कैसे उससे मुंह मोड़ सकते हैं। लेकिन फ्लड देने से लोग बाज नहीं आते। भाई आस्तीन में सांप तो सभी पालते हैं, ये तो है। यही दुनिया तो वो कहते हैं ना कि तू मेरी आस्तीन का पाला हुआ सांप है, मैं तेरे हर डंग से वाकिफ हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब दुआ। आप ये बताएं कौन सा ऐसा आस्तीन का सांप आपने पाला और उसे आपको डर लिया? बहुत सारे थे। अच्छा बहुत सारे थे। आजकल कोई नहीं है। फिर आपने कुछ मैंने कहा ना पास के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे। अच्छा हाँ ये वैसे है, एक सांप का डंगी काफी होता है। अच्छा उसकी वजह से शायद आज मैं सक्सेसफुल हूँ। कहते हैं कि मोमिन जो है वो एक ही जगह से जो है वो बार बार नहीं डसा जाता, वो मोमिन ही नहीं है जो बार बार डसा जाए, तो एक ही बार डसा जाता है मोमिन जो होता है। तस्नीम की बात बड़ी अच्छी लगी मुझे कि लोग फ्रॉड करते हैं। मुझे आपकी कोई बात याद आ गई। दोनों आज मतलब जानती है। जी हमारी तो आप बस छोड़ दे जो क्लोजनेस है। अच्छा दोस्ती है। अच्छा ये मुझे अभी पता चल रहा है सेट पे। हमारी बड़ी पुरानी प्राइज है आज ये इकट्ठे आना। ये बाय चांस हुआ है। सही सही चले, अच्छी बात है, अच्छी दोस्त भी होना बड़े जरूरी है। अच्छा जिस तरह अभी हम इदारों की बात कर रहे थे तस्नीम, इदारों का आपके साथ क्या ताउन करते हैं या नहीं करते? जी बिल्कुल ताउन करते हैं। मुझे देखिए कंप्लेंट्स भी आती हैं तो मुझे पता चलता है फला जगह पर ऐसा है तो मैं फौरन कॉल करती हूँ जो जगह का होते हैं, तो मैं कहती सर ऐसा है इस जगह पर, कहते ठीक है मैडम ओके। तो यकीन करें कि उसी की फौरन से पहले कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल की जाती है, सुनी जाती है आवाज। अभी रिसेंटली भी कल भी एक केस हुआ आई थिंक। अच्छा कोई लुक आफ्टर था केस ऐसा। अच्छा कल उस पर भी हुआ तो मुझे परसों मीडिया से कॉल आई मैडम ऐसा है। मैंने कहा जी ठीक है ओके पूछते। फिर मैंने डायरेक्ट लाहौर बात की मैंने हेड ऑफिस में। उसके बाद उन्होंने कहा मैडम आपको बताते हैं। फिर यकीन करो उन्होंने मुझे 15 मिनट में फौरन रिस्पॉन्स दिया। चलें ये अच्छी बात है बस कि इदारे समटाइम होता है अगर आप इदारे आपका साथ ताउन नहीं कर रहे तो फिर चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। मुश्किल तो है अभी भी है, मैं इसको 100% नहीं कहूंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी काम हो रहा है। ठीक है, तो आजकल इसके ऊपर क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? आजकल कितना वर्क किया जा रहा है? ऐसा है कि मतीतर रोड पर ना रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पर डायरेक्टर नबील साहब मौजूद है। हमारा वीकली वहाँ पे विजिट होता है। उसके अलावा वहाँ पर वो लोग आते हैं जो नए नए नशे के आदी होते हैं और उनका बाकायदा ट्रीटमेंट होता है, दवाई भी वहीं से मुयसर होती है। फिर हम लोग उनकी एक्सरसाइज के लिए, एक्टिविटीज के लिए प्रोग्राम रखते हैं मंथली में एक बार, जिसमें उनकी सिंगिंग भी होती है, शेर व शायरी भी होती है, थोड़ा सा एक्टिविटीज खेल के भी कुछ होते हैं सिलसिले। ठीक है, कुछ ऐसी तफरीह होती है कि हम उनका ज़हन को ना जरा बांट सके, जरा उनको ना इस चीज से चेंजिंग लाया जा सके। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाते हैं मामला। अगर वो लोग, उनकी माएँ आ जाती हैं या भाई आ जाते हैं जी हमें 2 दिन के लिए लेकर जाना है एक पेशेंट को, आप यकीन करें फिर उसकी वही कंडीशन हो जाती है।
क्योंकि वो जैसे ही घर जाएगा तो फिर वो दोबारा उस तरह की सारी मेहनत रहेगा एक्टिविटीज चली जाती है। फिर यहाँ पर नई जिंदगी हॉस्पिटल है मुल्तान में 8 नंबर पर, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया जाता है, बहुत ही अच्छा ख्याल किया जाता है। और अब सिर्फ मुझे ये है कि माएँ जो है ना घरों की, जो अपने बच्चों को जरा बार बार देखें उनके बैग में क्या चीज है, उनके सोने जागने का टाइम देखें, चेक एंड बैलेंस रखने की बड़ी बैलेंस रखें। इस चीज को मैं बार बार फोकस यही दूंगी कि ये जो माशरा, जो माहौल है ना हमारे घर से ही बनता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब देखें आपने देखा तो कॉलेजेस में भी बहुत सी आईसीयूज हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज में भी हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होने लग गई हैं। होने लग होता गई था जितना मर्जी हम कर लें फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। देखो इसमें मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुआ नायाब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ तस्नीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी मजेदार जो है वो गुफ्तगू भी चल रही है और साथ साथ इंफॉर्मेशन भी जो है वो भी हासिल हो रही है। अच्छा, आज पहले हेल्थ टिप की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज हम किस फल पे बात करने जा रहे हैं। तो आज अब बात करने जा रहे हैं जी आड़ू पे। आपको पता है कि आड़ू जो है वो मौसम गर्मा में कसरत से पाया जाता है और बहुत ही मजेदार फल है और इसकी जो तासीर है वो बड़ी सर्द है, बड़ी मीठी होती है। और इसका देखें ना कि आप आड़ू की शक्ल से ही वो इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि आपका खाने का वैसे ही दिल कर पड़ता है। उसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें विटामिन ए और पोटाशियम समेत कई ग़िज़ाई अज्जा की वाफिर मकदार मौजूद होती है, जबकि दीगर अज्जा में विटामिन बी और नियासिन, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें कि 100 ग्राम आड़ू जिस्म को 45 कैलोरीज जो है वो मुहैया करता है। और अगर हम इसके फवाइद की बात करें कि कितना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, तो आड़ू आपको एक तो जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा मुफीद है। अगर हम बात करें कि ये किस तरह इस्तेमाल होता है, इसे मीठों में इस्तेमाल किया जाता है और इसका जूस बनाया जाता है। लोग इसको बड़ा शौक से पीते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। फ्रूट चाट में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सलाद में बहुत ज्यादा शौक से लोग जो है, फ्रूट सैलड जो बनता है उसमें लोग जो है बहुत शौक से खाते हैं। तो ये इसके बहुत ज्यादा फवायदे हैं। एक तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप आड़ू खाना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो दिन ब दिन आप निखरते जाएंगे, खूबसूरती में आपके इजाफा होगा। जो हमारे रोजमर्रा की हमारी हमेशा जो हमारी खवातीन के जो है वो मसाइल होते हैं कि झुर्रियां पड़ रही हैं, दाग धब्बे पड़ रहे हैं, कलर डल हो रहा है, तो उसके लिए आड़ू जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके साथ साथ खून बनाने में ये जो है वो मदद करता है, क्योंकि इसमें आयरन मौजूद होता है, कैल्शियम है, तो ये आपकी उस हवाले से भी जो है मदद करता है। और इसके साथ साथ जो है कैंसर से बचाने में मदद करता है। सबसे बड़ी आजकल डिफरेंट बीमारीज आई हुई हैं, बीमारियों से हम फेस भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। तो उसके लिए जो जितने भी हम फलों की अफादियत बता रहे होते हैं, उनको फायदे बता रहे होते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में अगर फलों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कितनी बीमारियों से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और सबसे जो बड़ा मसला आता है कि आजकल मोटापा जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आड़ू बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जो लोग जो है अपना वजन घटाना चाहते हैं, डाइट प्लान रखना, तो उसमें लाजमी आप देखा करें कि जो भी डाइट प्लान आपको देता है न्यूट्रिशनिस्ट, वो आपको लाजमी ये रेकमेंड करता है कि आप अपने जो है डाइट प्लान में आपके फल जो हैं वो लाजमी मौजूद होते हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ इस जो है हम इस बात करें कि जो पट्ठों की खिंचाई होती है, पट्ठों की असाबी तनाव का शिकार होते हैं, उसके लिए ये आड़ू जो है वो बहुत ज्यादा मुफीद है। बिनाई के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। आपकी आंखें जो है ना, वो कभी कभी ऐसा होता है जैसे गर्मियों का मौसम है तो आपकी आंखों में धुंधलाहट आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए आड़ू बेहद मुफीद है ये। और इसके साथ ही आपको कहते हैं फायदे बेशुमार हैं। अगर हम फलों के ऊपर बात करना शुरू कर दें तो अपनी जिंदगी में अच्छी ग़िज़ा रखें, मुतवाज़न ग़िज़ा रखें, ताकि आप हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकें। ये हो गई आज आड़ू पे बात। मैडम, आपको आड़ू पसंद है? बिल्कुल जी, मुझे मिल्क शेक बहुत पसंद है। अच्छा, मिल्क शेक भी आप? वैसे तो मोस्टली जो जूस जो है वो लोग शौक से मिल्क शेक पीती हूँ। अच्छा, मिल्क शेक अपनी अपनी होती है। हाँ, अच्छा, उसकी स्मूदीज भी बनती है ना आड़ू की वाले से। अभी मुझे जो है वो दुआ इसके रेट भी बता रही है दुआ। अच्छा, वो स्मूदी और एक बहुत अच्छा सैलेड बनता है आड़ू से, किडनी बीन सैलेड, उसमें आड़ू यूज होता है। और आजकल मैं आपको बताया ना कुकिंग कोर्स, तो फिर ट्राई करती रहती हूँ रेसिपीज डिफरेंट। चलें, अच्छी बात है। आड़ू की स्मूदी भी बहुत अच्छी बनती है। हाँ, आड़ू की स्मूदी इसकी बहुत यम होती है, लेकिन उसमें यह है कि आपको देखना पड़ता है कि आप फ्रेश जो है वो
फ्रेश यूज करें पीच, आप देख के लें कि फ्रेश है। हाँ, तो बिल्कुल। फायदे तो सबसे बेसिक जो इसका फायदा है वो इसमें विटामिन सी होता है, जो आपकी स्किन की शाइनिंग के लिए बड़ा। मैं वही बात कर रही थी, ग्लो आजकल मार्केट में सीरम्स आ गए हैं विटामिन सी के इतने सारे, तो वो इसलिए आ गए हैं कि हम लोग नेचुरल चीजों से हट गए हैं। वो सीरम हम लगा लेंगे फेस पे विटामिन सी का, लेकिन अब अंदर से ग्लो नहीं लेकर आते, तो उसके लिए हमें ये ग़िज़ाएं यूज करनी चाहिए। बिल्कुल, सेहतमंद ग़िज़ाएं हमें खानी चाहिए, सेहतमंद ग़िज़ाएं, हाँ, सेहतमंद रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो आपसे भी यही जानेंगे कि बहुत सारे लोगों को जो है, जिस तरह भी लोगों का रवैया जो हम बात कर रहे थे, किस तरह पे फेस करती हैं, आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? मसाइल जो है ना वो जब स्ट्रगलिंग पीरियड होता है ना हर इंसान का, तो मसाइल तभी होते हैं उसके साथ। लेकिन जब आप एक स्टेटस पे आ जाते हैं तो आपके मसाइल थोड़ा कम हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसमें आपके पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि एक लेवल पर हमारा बच्चा या बच्ची आ चुकी है तो वो उस चीज़ को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल ले लेते हैं। यानी कि आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरी फैमिली के अंदर ये बिल्कुल एक अलग चीज़ थी जो मैंने की, यानी कि मैंने फील्ड ये चूज़ की और इसमें वर्क किया। इससे पहले मेरी फैमिली में कोई ऐसी फीमेल यानी कि यूज़ नहीं मतलब कर सकती है कोई काम या कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि मेरे फादर की को सबसे पहले क्रेडिट दूंगी इस बात का, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा। यानी कि बहुत सारे मामलात अगर आज से हम 8-10 साल पहले देखें, अब तो खैर हर बंदा ही ऐसा है, तो उस वक्त नहीं था ट्रेंड बिल्कुल भी फीमेल को इतना सपोर्ट करने का कि वो काम करने की खुद से अपने यानी कि उस बेस के ऊपर वो ज्वाइन करे कोई भी फील्ड, सोशल हो और मतलब इस तरह। लेकिन मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो अब तक करते हैं। इनफैक्ट मैं जब आज आ रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा वो पहनो। फैमिली की सपोर्ट बड़ी मैटर करती है। और अम्मी भी, अम्मी जो अम्मियाँ होती हैं ना, उनका वो भी बहुत मतलब सपोर्टिव होती है, लेकिन उनकी जरा केयर का एलिमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि वो उस चीज नजर से देख रही होती हैं जिस नजर से मतलब कि आप कह सकते हैं ना कि एक माँ की जो नज़र होती है ना वो पूरी एक एक्सपीरियंस और उस तरह, तो वो जरा थोड़ी सी ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं और डैड को यही कहती रहती हैं कि तुमने इसको बिगाड़ लिया। बेटियां हमेशा ना पेरेंट्स की लाडली ही होती हैं, और वालिद साहब की तो वैसे ही ऐसे ही है। तो हार्डशिप्स आप आसमान बहुत सारी अभी भी सम टाइम ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं जब मतलब बंदा एक दफा सोचता है कि क्या करना चाहिए। लेकिन वही मैंने बात की ना कि एक तो नियत साफ, दूसरा कॉन्फिडेंस, और तीसरा अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगते रहें कि अल्लाह आपको जो है अपने आप पे रहम रखे और आपको हासिदीन के हसद से महफूज रखें। ये अपनी दुआ का हिस्सा बना लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ है। बस ये है कि जिंदगी चल रही है, तुम्हें पता है कि वो तो उसमें मुश्किलात भी हैं, आसानियां भी हैं, वो तो अब, लेकिन वो जो एक टाइम था ना बहुत ज्यादा टफ टाइम था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अब गुजर चुका है। ठीक है। अच्छा, आपसे जानेंगे कि आप जब केसेस आपके पास आते हैं, लोगों का क्या रवैया होता है? लोग सिस्टर पहले तो लोग अच्छा ही नहीं समझते थे हमें, क्योंकि बेसिकली ये फील्ड ऐसी है। तो जब देखते कि ये अच्छाई की तरफ जा रहा है सिस्टम, फिर कहते थे ये तो बड़ा अच्छा काम है, तो एक काम करना चाहिए, तो किसी की नस्ल बच रही है। सब ऐसे ही होता है वैसे शुरू में बड़ा मुझे भी प्रॉब्लम हर काम में ऐसे। जब मेरा नोटिफिकेशन हुआ तो काफी लोगों ने माइंड ब्लॉक किया, लेकिन फर्स्ट मुल्तान में फर्स्ट फीमेल मैं ही थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी तो बहुत अच्छा इसको डिपार्टमेंट दिया, लेकिन समझने वालों की सोच थी, ये कुछ को नहीं समझे, उनको नहीं अच्छा लगा। तो मुझे रिसेंटली आप यकीन करेंगे मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने रियली इसका शुक्र अदा किया कि हर फील्ड में औरत को होना चाहिए, फीमेल को। हाँ बिल्कुल। देखिए कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जहाँ पर फीमेल ना हो। तो फिर जब उन्होंने मेरा वर्क देखा लोगों ने, अब कहते तो सीम तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आई है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो अब ऐसा है कि जहाँ पे भी थोड़ा सा कहीं कुछ गलत हो रहा होता है ना, तो मुझे फौरन कॉल आ जाती है कि मैडम आइए जरा देखें। तो फिर हम जाते हैं। इसके अलावा हम लोग बच्चों की छोटी छोटी एक्टिविटीज भी करवाते हैं। अच्छा। और हम विजिट भी गलियों का भी करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि रोडों पर घंटाघर चौक हो गया, नवाशहर चौक हो गया, लागे खान का बाग जो है सिविल हॉस्पिटल के बैक साइड पर, वहाँ भी आपने मोस्टली देखे होंगे। आप यकीन करें हम लोग वहाँ से उनको नहीं उठवाते हैं, वो फिर दूसरे तीसरे दिन कोई और आ जाते हैं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा लाजवाब है। फिर वो आपके लिए फिर ज्यादा मुश्किल होती है, मुश्किल हो जाती है। और हम लोग कहते हैं फिर क्या करें, क्योंकि फिर भी वही बात है, हिम्मत नहीं हारते, करना तो है। असल में ना यूथ में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, और आपको पता है मसाइल भी हैं उस हिसाब से, जॉब्स नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं लाइफ में। अगर आप मेल की एक लाइफ फीमेल की बात तो करते हैं, लेकिन मेल से बेचारे उसी तरह प्रॉब्लम्स का शिकार है।
तो ये फ्रस्ट्रेशन वही बात है ना कि नेगेटिव वे में ले जाती है किसी को पॉजिटिव वे में ले जाती है। अच्छा, बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग होते हैं, वेल एजुकेट और वेल फैमिली से ताल्लुक रखते होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी जब आप देखें तो वो तो बहुत कुछ वजूहात है, कुछ वजूहात। एक तो इश्क बंदों को ले डूबता है, कुछ लोग इश्क की बिना पर भी ये कहते हैं। अच्छा, इश्क वैसे सबको नहीं लेके डूबता, ये कुछ को सक्सेसफुल बना देता है। ये इश्क में भी हो रहा है, कुछ हो रहा है बेरोजगारी की वजह से, कुछ गुर्बत जो है वो कुछ ज्यादा। ये आप वाली बात है कि एजुकेशन होने के साथ साथ ना इंसान को जॉब नहीं मिलती, फिर वो इस रास्ते पर चल पड़ता है। बहुत सारे अच्छा, मैं समझ पता नहीं लोगों को अच्छा डिसहार्ट जल्दी हो जाते हैं, एक तो नाउमीद जल्दी हो जाते हैं, तो वो फिर इस तरह की नेगेटिविटी में ज्यादा चले जाते हैं। अच्छा, वो समझते हैं सुकून वाली लाइफ है शायद, क्या अगर आप कोई इस तरह के जिंदगी से नहीं। अभी जो बात आप लोग कर रहे थे ना कि पेरेंट्स को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, वही बात है इसमें, हमेशा घर से ही शुरू होती है हर चीज। तो आजकल कम्युनिकेशन गैप भी बहुत है पेरेंट्स और बच्चों का ना, जो कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वैसे दुआ ये देखो कि आजकल हम चीजें देख रहे होते हैं ना, पेरेंट्स का भी हम लोग मसरूफ बहुत ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, ये चीज भी देखने आएगी, एक जो एक आपका फैमिलीज में इकट्ठे बैठना, एक दूसरे को समझाना या बुजुर्गों का, आजकल बच्चे भी थोड़ा हम बात कहेंगे माइंड कर जाते हैं, अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी कोई समझाने की कोशिश करेंगे तो वो चीज उनको बड़ी बुरी लगेगी, बहुत बुरी लगेगी। अभी मैं कल ही बात, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ना डर जाते हैं कि कहीं ये बच्चा कोई इस तरह का कदम ना उठा ले या कुछ इस तरह ना कर ले। ये भी बड़ा गैप आ चुका है, बहुत गैप आ चुका है। अभी मैं कल ही ये बात करी थी कि जब हम लोग इस टाइम में थे ना, तो हमें तो बाहर वाला भी कुछ कह देता था ना, तो हम लोग कहते थे अच्छा कोई बात नहीं, बड़ा है। आजकल तो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते बच्चे, वो कहते हैं हमें ज्यादा पता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बेटा आप। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है वो कि हमने मोस्टली देखा है कि अगर कोई इस तरह की फैमिलीज में, मैंने एक दो केसेस इस तरह के देखे कि फौरन से भी कहते हैं कि आपका दौर और था, ये दौर हमारा दौर और है, अब हम जो है हम फास्ट दौर में चल रहे हैं, हमारी यहाँ चीजें चेंज हैं, आप लोगों के उस टाइम में वक्त में कुछ और चीजें था। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि उन दो चीजों को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? कहते हैं वो आपका जमाना था, ये हमारा जमाना है। ये कहते हैं। देखिए दुआ ऐसा है, बचपन हमारा तो खैर बड़ा अच्छा गुजरा। हमारा बचपन मैं कहती हूँ हम लास्ट ऐसी जिसे कहते हैं ना वो थे, जिसे आप कह लें कि नस्ल वर्ड होता है वो, जिनका बचपन अच्छा था, प्रोडक्टिव था, और हमारे बचपन में जो चीजें थी ना वो अब मेरा नहीं ख्याल अब होंगी किसी भी एज में, किसी भी उसमें। लेकिन ये है कि अभी हम बहुत ज्यादा चीजें, अभी तो हम लोग तो हमारे अंदर मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा है, हम पेरेंट्स के आगे या बुजुर्गों के अंदर रिस्पेक्ट। वही ना, मैं यही बात कर रही हूँ कि हम लास्ट ऐसी नस्ल है जो कि लास्ट लेकिन अभी मैं कह रही लास्ट नस्ल है ऐसी, मैंने कहा लास्ट ऐसी। अच्छा, लेकिन नहीं, अभी भी मैं समझती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्पेक्ट करना जानते हैं। अगर आप रिस्पेक्ट आप करवाना चाहते हैं तो पहले आप रिस्पेक्ट देना सीखें। इस पर मजीद हम बात करेंगे बिल्कुल नाज़रीन, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही है 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही दुआ से ये भी जानते हैं, दुआ कोई कभी ऐसा केस सामने आया है जो बड़ा मुश्किल हो और उसको मोटिवेट करने में मुश्किल पेश आई हो? हाँ, ऐसा हुआ था, एक बार नहीं कई बार हुआ था, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस फीमेल्स के होते हैं, मतलब मोस्टली, क्योंकि मेल्स तो के पास तो काफ़ी और रास्ते भी होते हैं ओवरकम करने के, लेकिन फीमेल के पास नहीं होता, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो खुल के डिस्कस नहीं कर सकती। तो एक ऐसा केस हुआ था, एक लड़की थी और शी मतलब वो रेडी थी कि मैंने ना अब सुसाइड करनी है। अच्छा। और उसने सारा प्लान भी कर लिया था, और उसने मुझे ये बताने के लिए कॉल की थी कि तुम एक आर्टिकल लिखना मेरी डेथ के बाद, और मैं तुम्हें ना एक पेज पर लिख के दूंगी कि मैंने किन वजूहात की वजह से सुसाइड की, तो तुम उस पर आर्टिकल लिखना। मैंने कहा आपका घर कहाँ है? मैंने वैसे ही रैंडमली पूछा। मैंने कहा अफसोस के लिए नहीं आऊँगी मैं, मुझे वो बता नहीं रही थी पहले, तो मैंने ऐसे उससे बातों में घर का एड्रेस लिया, सारा सब कुछ। उसके घर गई, मैंने उससे बात की, तो उसने मुझे बहुत ऐसी बातें बताई। डेफिनेटली वो ऐसी बातें थी कि एक लड़की के जहन में यही आएगा कि मैंने तो मैंने उसे ये समझाया, मैंने कहा कि लाइफ जो है ना वो नहीं रुकती, लाइफ चलती रहती है, हम रुक जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन जिंदगी उसके मामलात नहीं रुकते।
तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा, और मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें खुद को बिजी करना पड़ेगा, और तुम्हें कोई ऐसी अच्छी एक्टिविटी ढूंढनी पड़ेगी जो तुम्हें बिजी करे। अगर ये नहीं कर सकती तो किसी ऐसे इंसान के साथ अटैच हो जाए जो तुम्हें बिजी रखे। और मैंने उसको अपने साथ अटैच किया, फिर उसको शौक था सैलून मतलब ब्यूटिशियन का, तो मैंने उसे कोर्सेज करवाए उसको खुद, ठीक है। मतलब अपने उस पे बेस पे, और उसको डिफरेंट लोगों के साथ इन्वॉल्व किया, और आज उसका इतना सक्सेसफुल सैलून है और लोग उसको बड़ा जानते भी हैं, उस लड़की को। वो बड़ा फेमस सैलून है उसका मुल्तान में, और वो बहुत बहुत अच्छा वर्क कर रही है। ठीक है। तो बात ये है कि ये तो सदका जारिया होता है। हमारे पास जब ऐसे केसेस आते हैं तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता है सोशल वर्क बेनिफिट से तो होता नहीं। क्या था, सिर्फ एक हेल्दी काउंसलिंग थी, हाफ एन आवर ज्यादा से ज्यादा एक हेल्दी काउंसलिंग थी, जिसमें उसे मैंने ये बताया कि जितना तुम एग्रेसिवली ले रही हो चीजों को, ऐसे नहीं होता, ये तुम्हारी सोच है, तुम मूव ऑन करो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वही चीज है कि आप उससे यही अर्न करते हो कि आपको रिस्पेक्ट अर्न करते हो, आप एक अच्छी रेप्यूट अर्न करते हो, लोग आपको जानते हैं, और दुआओं से, अल्लाह की रजा से जो आपको एक स्टेटस मिलता है ना, फिर जिसे कहते हैं ना कि आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, क्योंकि जो चीज अल्लाह ताला ने आपको अता की है ना, तो कुछ सोच के अता की है। मैं एक दफा कहीं पढ़ रही थी कि लोगों के जो दुख चुनते हैं ना, वो अल्लाह के चुने में लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो लोग इस तरह काम कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने उनके जिम्मे एक जिम्मेदारी लगाई होती है, वरना हर बंदे के अंदर ये मोमिन होने की निशानी है। अच्छा देखिए, हमें खुद भी आपका किसी दूसरे बंदे का एहसास करना और उसके दुख को दुख समझना, जो हर एक को नहीं दी जाती। नहीं, हमें खुद भी अपने सराउंडिंग में नजर दौड़ानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें काउंसलिंग की जरूरत होती है, और वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई मिल नहीं रहा होता, जैसे आप बोलते हैं कोई लिसनर जो उनकी बात समझे, तो ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं। देखिए, एक हाफ आवर की काउंसलिंग ने एक जान बचा ली, इससे बड़ी क्या बात होगी। तो ये बड़ा जरूरी है। कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। जब आपके कम्युनिकेशन गैप आना स्टार्ट हो जाता है और आप जब किसी की बात नहीं सुन रहे होते, तो आपके रिश्ते भी खराब होना शुरू हो जाते हैं, और आप बहुत सारी चीजों में फिर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हो। फिर आपकी चीजें उस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी, वो फिर आप जो आपके पास होगा वही आप सामने वाले को देंगे। मेरे पास इज्जत है तो मैं तुम्हें इज्जत दूंगी ना, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे दूंगी, और जो मैं दूंगी वो पलट के तो वापस आएगा, दुगना होके वापस आएगा। ये तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया, आप किसी को मोहब्बत देते हो, इज्जत देते हो, धोखा देते हो इवन, तो वो भी पलट के आपके पास आएगा, जल्दी नहीं तो देर से, लेकिन आएगा जरूर। मकाफाते अमल जो है ना, वो बहुत जरूर वो है, और उसको भूलना नहीं चाहिए हमें, किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, वो वाकई नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, पहले होता था लोग इंतजार के, अच्छा आखिरत में इसका होगा, अब दुनिया में दिखा दिया जाता है। ना समझ है, कुछ समझदार भी है जिनको समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ना समझने वाले हो तो वो फिर क़यामत तक इंतजार करते रहे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपको फिर जब ये जॉब आपने दी तो कैसा फील किया आपने? मुझे तो जी बहुत अच्छा लगा। मैंने तो आपको पहले कहा है कि इंसान वो काम करे जो उसके लिए नया हो, क्योंकि देखिए कोशिश होती है इंसान की, स्ट्रगल ही है एक, तो ये बिल्कुल अलग था शोबा जो कि लेडीज को सूट भी नहीं करता। फैमिली ने सपोर्ट किया आपको? मेरी फैमिलीज में जी मेरे वालिद साहब और मेरी बड़ी सिस्टर, उनकी वजह से ही मैं आज तक जो कुछ हुई, और वाहिद मेरी फैमिली है, तो मैं वाहिद खानदान की फर्द हूँ जिस तरह बाहर सोशलाइज और चेयरपर्सन आर्कोड आपकी सोशल एक्टिविटीज भी हैं आपकी, और आप ये भी कर रही हैं माशाल्लाह। दोनों भी काम किस तरह मेंटेन करती हैं? देखिए, ये जिंदगी का हिस्सा है और ये जीने का रास्ता दिखाया जाता है, और अगर आपने जीना है ना, मैं कहती हूँ कि सोशल वर्क स्टार्ट करें। आपको इसी से ना एक तो हिम्मत बढ़ती है आपकी, दूसरा आपको लोगों के रवैये, लोगों के अंदाज, लोगों की खिदमत करके जो आपको मिलती है ना खुशी, मैं कहती हूँ आपको जीने का एक नया ढंग मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे। वरना हम लोग जब घरों में जाते हैं ना, तो हम लोग को फील होता है कि जी हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम कहते हैं कि वो भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने अंदर ना सब्र, तहम्मुल और ना हुस्न अखलाक का दायरा मत छोड़ें। हाँ, ये बड़ा जरूरी है। मुझ में एक बुराई भी है, सिंपल सी बात है। मैं घर जब होती हूँ तो मैं मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, ये भी नशा है, क्योंकि देखिए मीडिया को भी टाइम देना होता है, सोशल एक्टिविटीज को भी देना होता है, सियासत को भी देना होता है, चेयरपर्सन आर्किटेक्ट्स के हवाले से भी काम करना होता है, तो घर वाले मुझसे खफा रहते हैं कि घर में होती तो टाइम नहीं देती। अच्छा, ये शिकवा हमेशा होता है। अच्छा भाई, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजों को वो साथ लेकर चल रही होती हैं, घर को भी, आपने बाहर की एक्टिविटीज को भी देखना है, आपने अपनी जॉब को भी देखना है। अगर आप बहुत सारी चीजों में साथ लेकर चल रही हैं तो फिर ये शिकवे रह जाते हैं गिले, ऐसा है कि नहीं दुआ?
ये शिकवे रह तो जाते हैं, अब क्या करें जरूरी भी है। काम तो करना है। मुझे खुद मतलब ये अक्सर सुनने को मिलती है स्टेटमेंट के हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती हो। मैंने कहा भाई अब बात ये है कि इंसान जो है वो क्या करे, इंसान ने अपने आप को मतलब देखिए ये चीज भी बड़ी एक ड्रॉबैक भी कह लें कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो फेम है, हमारी जो एक्टिविटीज है, उनका ये ड्रॉबैक भी है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पाते। समटाइम ऐसा होता है कि वीकेंड्स पे भी सम काइंड ऑफ हमारी मसरूफियात होती हैं या कुछ ऐसा हमारी कमिटमेंट्स होती हैं जो हमने पूरी करनी होती हैं, तो हम वीकेंड्स पे भी टाइम नहीं दे पा रहे होते घर वालों को। लेकिन ये है कि मैनेज करना चाहिए, मोबाइल ऑफ करके चार्जिंग पे लगा दिया करो तस्नीम। अब यकीन करें चार्जिंग भी फुल हो जाएगी। और एक बात पता है, आप यकीन करें मैं फैमिलीज में किसी इवेंट पे किसी भी मकाम पर नहीं जाती क्योंकि हमें यही टाइम नहीं मिलता। टाइम बिल्कुल नहीं। ये मेरी बर्थडे पे भी नहीं आई थी। ये देखिए शिकवा आज हो गया ना लाइव। देखिए आज वो लाइव उन्होंने कहा कि अच्छा चलें, आपको घर वाले शिकवा शिकायत करते हैं तो मैं एज अ फ्रेंड जो है वो भी आपको शिकवा लाइव कर। और उस दिन भी इसकी कोई मसरूफियत थी, उस दिन भी थी कि सेम टाइम। और मैं सॉरी करती हूँ दुआ। हाँ चलें सॉरी कर देने से भी है ना, वो तो हमारी फिर बात हो गई थी। अच्छा रात को ये ऑनलाइन थी तो मैंने इनसे बात की ना, मैंने कहा सुबह का क्या प्लान है, तो कहती कि मैंने वहां जाना। यार मैंने भी जाना है। फिर वो हमें उसी वक्त पता चला कि वी बोथ आर इनवाइटेड है। अच्छा चलें आज फिर वो कहते हैं ना ये रोही का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो मिला देता है, दिलों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है, सबको जोड़ता है। यकीन कुछ कहना ही नहीं पड़ता। तो ये सबसे मैंने आपको बताया ना आसान टिप है कि मोबाइल चार्ज पे लगा ले, मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा, घर वालों को शिकवा भी नहीं रहेगा कि हमें टाइम। अच्छा मैं समझती हूँ फैमिली के साथ आपको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, बड़ा जरूरी है। ये जरूरी है। अगर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे फील होता है तो हाँ घर वाले भी फील कर रहे होते हैं। एक तो घर वाले आपकी कमी, फिर जो हमारे घर के बुजुर्ग है ना वो तो स्पेशली वो फिर इस चीज को बड़ा फील कर रहे होते हैं कि जो आपके बच्चे हैं वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं। वीकेंड फैमिली के नाम करो। हाँ जैसे आज वीकेंड है, आज से वीकेंड स्टार्ट ही हो गया है, तो फ्राइडे का जो दिन होता है। अच्छा मैंने रात भी देखा बहुत सारी फैमिलीज जो है वो रात को निकली हुई थी बाहर जो है खाने पर, मौसम भी अच्छा था, साथ साथ फैमिलीज का इकट्ठा गया। और यकीन करें मैंने रात एक फैमिली देखी और वो इंतहा उनका बच्चा जो था ना वो माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्चा था दुआ, लेकिन मैंने यही देख रही थी कि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है। और उसने यकीन करे खाना नहीं वो प्रॉपर खा सकी, लेकिन वो अपने बच्चे की उसमें जो है वो लगी रही और फिर जाके उसको चेंज करवाना उसके हर मैंने ये खाना खाने भी आए हैं तो पहले खाने को छोड़ के बच्चे की प्रॉपर जो है वो ख्याल रखा जाए। फैमिली कम्स फर्स्ट। हाँ वैसे आज सब ये दुआ भी करें थोड़ी गर्मी कम हो जाए। हाँ गर्मी तो बारिश के लिए दुआ करें इज्तिमाई। बिल्कुल ऐसे ही है, बारिश होनी है इंशाल्लाह 2-3-4 दिन जो इसी में अल्लाह करे। अच्छा इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी, कल भी इस्लामाबाद में। हाँ इस्लामाबाद में बारिश। अच्छा इस्लामाबाद में तो बारिशें होती रहती हैं। खैर हम मुल्तान वाले जो है ना वो तरस जाते हैं कि कब बारिश होगी, और यहाँ पर भी यहाँ तो होती नहीं है। मैंगो आने वाले हैं ना। हाँ जी मैंगो कुछ आ भी गए हैं और अभी आने वाले भी हैं। अभी तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, आपको पता है हमारे तो मुल्तान की सौगात है आम। आम पसंद है वैसे? आम मतलब पसंद है वैसे ना। मैं ज्यादातर ना शेक्स और सैलेड्स मतलब मैं यूज करती हूँ फ्रूट्स। तो आम का एक बड़ा अच्छा डेजर्ट भी बनता है, वो भी मैं बनाती हूँ, कभी ट्राई करती हूँ जब मैंगोज आ जाते हैं। अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगी ना दुआ तो ये हमारे लिए डिजर्ट लेकर आएंगी। ऐसे खाली हाथ नहीं आएंगी। आप आमों की पेटी का मैं वो भी ले आऊंगी आपके लिए। क्या बात है आपकी। सर आप हुक्म करें। हाँ बस ठीक है, आमों की बेटियों की ढेर लगा दो। ये ना जो आपकी माशाल्लाह स्टेयर्स हैं इतनी सारी, बंदा अल्लाह को प्यारा ही नहीं होता बस, बाकी तो उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। वो हमने आपके लिए, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हमने उनके लिए इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी के लिए रखा। मैं ये कहने वाली थी कि उसके हर स्टेप पे एक पेटी रखा दूं, काफी है। अच्छा तस्नीम फिर आप घर में और जॉब को फिर चीजों को लेके चल रही होती है, तो आपने बताया कि घर वाले खफा रहते हैं, फिर बनाती भी हैं घर वालों को या नहीं? नहीं उन्हें मेरी आदत का पता है, उनको पता है ये वाकई मजबूर है। बस खा लेते हैं, बस खा लेते हैं। बिल्कुल घर वाले तो बेचारे कॉम्प्रोमाइज ही करते हैं, कुछ भी नहीं। कुकिंग करती हैं आप? हाँ जी कुकिंग शौक से। अच्छा मेरा शुरू से एक शौक ही कुकिंग है। अच्छा क्या अच्छा बना लेती हैं? हर डिश। अच्छा चाइनीज भी हर डिश और कढ़ाई। देखो कुकिंग क्लासेस लेनी हो भी ले सकती हो। सही बात है। शोरमा बनवा ले। वाह जी वाह। मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों ने टेस्ट भी किया हुआ खाना, मेरे घर में मोस्टली आते रहते हैं। मैंने नहीं किया। मैंने जिसको हर बार बुलाया है लेकिन ये नहीं आई, अब मैं फिर मुझे मजबूर कर रही है।
अच्छा, जिस तरह मंशियात की रोकथाम के लिए भी आपसे ये जानूंगी, ये तो होगी थोड़ी आपसे, आपने कहा कि पर्सनल भी आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगी किस तरह की लाइफ गुजारती हैं, मंशियात की रोकथाम के लिए क्या एक्टिविटीज की जा रही हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी मंशियात जो हैं वो चल रही हैं और हमारी जो यूथ है, स्पेशली यंग जनरेशन है, वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा माइल हो रही है। इसके लिए हम लोग ना मीडिया का भी यूज कर रहे हैं, बार बार नेटवर्क पर चला रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए। ठीक है, मोटो जो चलता। उसके अलावा हम ये भी कोशिश करते हैं कि उनके जाके तफरीह के लिए हम एक्टिविटीज करवाते हैं। फिर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिर ये इदारे तक, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पहुंचती कैसे है। हाँ, रिसोर्सेज क्या है, मतलब अभी ये चीजें हम देखते हैं कि आखिर ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। लक है हमारी कि हम लोग नाकाम है इस चीज में। ठीक है, मैं गलत बात नहीं करूंगी, क्योंकि जितनी मर्जी इंसान कोशिश कर ले, लेकिन इस पर काबू नहीं पाया जा रहा। अगर हम एक तरफ से करते हैं रोकथाम, दूसरी तरफ से फिर पता नहीं आता। अच्छा, एक टाइम था जब ये चीजें आपकी हिडन चल रही थी ऑब्वियसली, लेकिन वो हिडन चल रही थी। अब कुछ चीजें ऐसी आई हैं एकदम से ये चीजें आपकी ओपन होना स्टार्ट हो गई बहुत ज्यादा। अब जो है आपके इदारे भी जो हैं वो भी ओपन हो चुके हैं। आपके आए दिन जो है आपकी सोशल मीडिया पर आप देखें बहुत सारी ऐसी जो है एक्टिविटीज जो हो रही होती हैं वो आपकी सामने आ रही होती हैं, सब कुछ सामने आ रही होती है। और मैडम ऐसा भी है कि हम लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर भी गए हैं, तो इसका जरूरी नहीं कि ड्रग्स ही यूज करते हैं वो लोग। हाँ। उन्होंने अपने माइंड को ना फ्रेश करने के लिए ना कुछ ऐसी चीजें बनाई होती है कि उनको कुछ ना भी मिले, वो वॉल में उसको बार बार रब करते हैं वॉल को। अच्छा, तो जो पाउडर सा निकलता है उसको सिगरेट में डाल के वो सूंघना शुरू कर देते हैं जी। उनकी ना रिलैक्स हो जाता है, वो एक माइंड उन्होंने अपना जो है वो सेट कर लिया है। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने। फिर मैं अब आपको और क्या बताऊं कि उनके माइंड की ये छिपकली जो होती है, छिपकली ये पकड़ लेते हैं। अच्छा, मतलब इस तरह की उन्होंने अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं किसी तरीके से, यानी कि वो क्रेविंग एक जब होती है उन्हें, तो वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी ऐसा सोच के उनको अवेलेबल है वो उसको अप्लाई करते हैं। तो मैं खुद हैरान होती हूँ जाके, मुझे बहुत से एक्सपीरियंस मिले ऐसे, यकीन करें मैं खुद एक बार तो मैं परेशान हो गई तो अल्लाह हम किस तरह कंट्रोल। जो राह पे बड़े होते हैं अक्सर जो हम देखते हैं उनकी भी अल्लाह माफी दे, क्या जिंदगी है उनकी। जो मैंने आपको किया ना कि हम उठा के ले जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन फिर कोई और आके बैठे होते हैं। अच्छा जी, कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? व्यूवर्स को यही जी कहने देंगे मैसेज के, सबसे पहले तो अपने घरों को, उनके घरों को खुशहालियां मिले और तवज्जो दें अपने बच्चों पर, अपनी फैमिलीज को टाइम दें और कोशिश करें कि उनके बच्चे जा कहाँ रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, एक्टिविटीज पर नजर रखें। बहुत शुक्रिया। दुआ, आप क्या कहना चाहोगी लास्ट में? मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि किसी को जज बिल्कुल ना करें। जजमेंट अल्लाह का काम है, और पॉजिटिव रहें, पीसफुल रहें, खुश रहें, खुशियां बांटें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे से कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद सलीम अख्तर खान साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे सीनियर रिपोर्टर रोही के अमजद मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में आपको। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, आज सर से थोड़ा बात करेंगे हम, एक तो इलेक्शंस के हवाले से भी जानना चाहेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि किस तरह वोट दिया जा सकता है, किस तरह वोट का जो है तरीकाकार क्या है, चेंज कैसे किया जा सकता है, बहुत सारी डिटेल्स आज इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो जाएंगे आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल क्या एक्टिविटीज चल रही हैं इलेक्शन के हवाले से? जी, आजकल जो हमारी एक्टिविटी चल रही है वो डिस्प्ले सेंटर्स जो हमारे वो आज से हमारे शुरू हो रहे हैं, तो तकरीबन 1 महीना के लिए वो रहेंगे। अच्छा। और उसमें 8300 वहाँ से लोग मालूमात अपने वोट की ले सकते हैं। अगर उसके इंदराजात में कोई फ़र्क हो तो वहाँ पे हम उनकी जो वोटर लिस्टें हैं वो हम उन डिस्प्ले सेंटर्स पे रखेंगे। अच्छा। तकरीबन 453 डिस्प्ले सेंटर हमने पूरे मुल्तान में जो है ना एस्टेब्लिश किए हैं। 453 453। हाँ। तो वो तकरीबन जो करीबी स्कूल्स होते हैं उन्हीं को हम उसमें वो एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे अमला भी हमारा होगा, AROs होंगे, VOs होंगे, और वहाँ पे फार्म वगैरह भी हैं। फार्म 14 है, 15 है, 16 है। तो ये फार्म जो है वहाँ पे इंदराजात के लिए, या वोट का चेंज है, या किसी पे एतराज़ है किसी को कि ये वोट गलत यहाँ पे इंदराज हुआ है, उसके लिए वो वहाँ पे फार्म जो है उनसे वो लेके इंदराज करके वहीं पे हमले को दे सकते हैं वो। अच्छा, तो इसका फायदा क्या है, अफादियत क्या है?
इसका फ़ायदा ये है कि इसके बाद हो सकता है कोई लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है उसका शेड्यूल अनाउंस हो जाए या दूसरे इलेक्शन आ जाते हैं, तो फिर बाद में लोग जो हैं वो जब अपना वोट इलेक्शन वाले दिन तलाश करते हैं तो उनको मिलता नहीं है, या वो कहते हैं जी ये तो हमारे मतलूबा जगह पे है नहीं। तो उसके लिए ये हम उन्हीं की सहूलत के लिए ये बनाते हैं कि लोग आके इसको चेक कर लें, किसी के नाम में फ़र्क है, किसी की कोई भी उसमें एड्रेस में फ़र्क है, तो वो आके अपना वोट चेक करें। कोई उनकी फैमिली के वोट रह गए हैं तो वो आके वहीं पे फॉर्म फिल करें और वो इंदराज के लिए हमें दे दे, तो वो उनके इंदराज हो जाए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जो जहाँ पे जिसका वोट होता है वो वहाँ उस जगह पे नहीं होता, कि किसी और दूसरी जगह पे जाके जो है वो वोट आपका इंतखाब होता है और वहाँ जाकर आपको वोट देना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। वो दरअसल ये है कि ये पहले होता था, अब नहीं है। अभी ये हमारा जो उसमें एक्ट में है, कानून में, वो ये है कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो परमानेंट एड्रेस है या टेम्परेरी एड्रेस है उसी के ऊपर बन सकता है, तीसरे एड्रेस पे तो बन ही नहीं सकता। वो सिर्फ सरकारी मुलाजमीन जो है उनके लिए सहूलत है कि वो जिस जिले में डिप्यूट है अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से वो क्लियरेंस ले लेते हैं एक, तो वो हमें आके दे देते हैं सर्टिफिकेट कि ये जनाब यहाँ पे है बंदा डिप्यूट, तो उसको उसके एड्रेस पे बना दिया। अदरवाइज जो आम पब्लिक है उनका उनके परमानेंट या टेम्परेरी एड्रेस के अलावा तो बनता ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ ये खुद अपना एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने कहा आपके साथ भी लाजमी शेयर करूं कि हमारा जो हल्का बनता था उससे डिफरेंट जाके किसी और उसमें जाकर जो है मुझे वोट देके जाना पड़ा। मैं और मेरी वालदा उस टाइम हयात थी तो हमको जाना पड़ा, लेकिन वालिद साहब का वहीं पे हुआ और हम दो फैमिली मेंबर्स का जो है उसकी वजह यही है कि अभी जो हमने ये डिस्प्ले सेंटर बनाए हैं तो लोग यहाँ पे जाके चेक नहीं करते अपने वोट, तो लास्ट में जब इलेक्शन आता है फिर कहते हैं जी ये गलत है। तो अभी ये टाइम है कि वो अपने इंदराजात चेक कर लें, अपने फैमिली के 8300 से वो चेक कर लें, डिस्प्ले सेंटर पे चले जाएं, अपना नाम पता बताएं, वहां से वो उनसे अमले से चेक करा के देख लें, अगर ठीक है वोटर लिस्ट में उनका नाम तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोई उसमें मसला है तो वो ठीक तो चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, अमजद भी हमारे साथ मौजूद है, अमजद से भी जानेंगे कि आजकल क्या सियासी सूरत हाल जा रही है। देखिए, जो इस वक्त सियासी सूरत हाल बनी हुई है पूरी कौम जानती है, और इस तरह आगे बात करते हैं तो एक जलसों का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है। बज़ाहिर ये लगता है कि ये सब इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है, इलेक्शन की सूरत हाल है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून भी जलसे कर रही है। हाँ, वो भी बड़ी माशाल्लाह बड़ी जोर शोर से कल सरगोदा में एक बड़ा जलसा हुआ जिसमें मरियम नवाज, वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ ने वहाँ पे शिरकत की, खिताब किया। और उसी तरह बात करते हैं तो पीटीआई भी जलसे कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है, आज भी मुल्तान में जलसा होने जा रहा है। यकीनी तौर पर तैयारियां रूज के ऊपर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि इस जलसे को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाया जा सके। डेली बेस के ऊपर जो इनकी मोबिलाइजेशन थी, कुछ वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद किए गए, वहाँ पे कारकुनों को, वर्कर्स को बुलाया गया कि इमरान खान साहब जो मुल्तान में पहले भी जलसे कर चुके हैं, आपको पता होगा 2014 में एक जलसा हुआ था, 2018 इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कुछ रोज कबल भी मुल्तान में एक बड़ा जलसा जो हुआ था, और अब भी उसी जगह पे जलसा होने जा रहा है ठीक तकरीबन 4 साल बाद। तो देखना होगा कि ये जलसा कितना कामयाब होता है। और जो मैंने ग्राउंड की सिचुएशन देखी है, क्यों पहले तो इंतजामिया कुछ इजाजत नहीं दे रही थी इस जगह को देखते हुए, लेकिन अब जो इजाजत दी गई है तो अब हमेशा एक इस पूरे ग्राउंड के अंदर, स्टेडियम के अंदर एक जगह बनी गई थी जो उसी को स्टेज बनाया जाता था। इस बार पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि एक सेपरेट बड़ा स्टेज बनाया गया है जो कि कंटेनर्स लगाकर, जो कि इमरान खान साहब की जगह बनाई गई है, और उसमें कोई बड़ा स्टेज है, कोई 80 फुट जो मुझे लंबा स्टेज जो नजर आ रहा है, उसके दूसरा सेकंड स्टेज बनाया गया जिसको पहले इमरान खान साहब कोई भी बड़ी क़यादत थी उस स्टेज को यूज करती थी, वो अब सेकंड स्टेज है जिसमें अरकान असम्बली और तरह जुनूबी पंजाब की जो बड़ी क़यादत है वो वहां पे बैठेगी, वो वहां पे बैठेगी। और 6 गेट बनाए गए हैं। आपको याद होगा कि 2014 में कुछ इंसिडेंट इसके अंदर हुआ था, कुछ हलाकतें भी हुई थी। अब उस चीज को तनाजुर में देखते हुए 6 गेट्स जो हैं इस तरीके से बनाए गए हैं कि 4 जो है मर्द उसमें एंटर होंगे, 2 जो है खवातीन के लिए, एक वीवीआईपी मोमेंट के लिए बैक जो स्टेज है जिसमें काफी सारी तैयारियां जो है इस टाइम चल रही हैं। बहुत अच्छी तैयारियां इस वक्त हम देख रहे हैं कि जलसे के हवाले से। अवाम का क्या रद्द अमल है, क्या देखते हैं आप? देखिए, अवाम जो है नो डाउट इमरान खान के साथ भी है, और कुछ अवाम ऐसी भी है जो महंगाई से तंग है, जो चाहती थी कि इमरान खान को हटाया जाए।
इस सूरत हाल में भी वो जो इमरान खान के एंटी ही आवाम खड़ी है, जो इस नजरिए से जो महंगाई की जो इस तरह सिचुएशन मुल्क के अंदर थी, आपको पता है फ्यूल बहुत ज्यादा महंगा हुआ और भी बहुत सारी चीजें थी। देखना अब ये है कि आज शाम को ये पता चलेगा कि ये जलसा कितना कामयाब होता है, कितना पावर शो जो है इमरान खान करने में कामयाब होता है और कितना क्राउड जो है जमा हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बज़ाहिर ये समझ रही है कि ये पूरा जो ग्राउंड है स्टेडियम ये मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए 4 जो है बाहर SMDs बड़ी लगाई गई हैं, दमदमा, घंटाघर, दौलत गेट, ताकि वहां पे वो लोग बैठ के इस जलसे को देख सके कि तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये पूरा ग्राउंड जो है वो फुल हो जाएगा, इसके बाहर आवाम बहुत ज्यादा होगी। हमेशा ये वो ग्राउंड है। फातिमा जिन्ना ने भी पहला जलसा यहाँ पे किया है और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्लिम लीग नून, यहाँ पे मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, जमीयत उलमा इस्लाम, तो यहाँ पे काफी बड़े जलसे यहाँ पे कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, आपसे भी जानेंगे इलेक्शन कब तक मुतवक्के हैं, कब तक होने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइएगा। हमारे पास तो जो शेड्यूल है होता है उसी के मुताबिक होगा, उसके अलावा अगर सिचुएशन है तो वो तो फिर बाद की बात है। अभी मतलब लोग जिस तरह अभी जलसे भी हो रहे हैं और लोग हुकूमत भी कह रही है, कुछ लोगों का जो है वो मौकफ भी है कि इलेक्शन जो है वो जल्दी कराए। इस पे तो हम बहस नहीं, ये तो अनशेड्यूल्ड है ना सारी। हाँ, सही सही। हुकूमत की तरफ से, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल अभी तक जो है वो कोई भी डेट इस तरह की अनाउंस नहीं हुई। अच्छा सर, जिस तरह आप हल्का बंदियां की हम बात करेंगे उसके हवाले से भी बताइए, कहाँ कहाँ हल्का बंदियां हो रही हैं? हल्का बंदी जो है अभी ये जो है अपना मार्च में हमारी हुई वो लोकल गवर्नमेंट के लिए हुई है। तो अभी जो हल्का बंदी है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली जो है इनके लिए हो रही है, वो हमारे हेडक्वार्टर में वहाँ पे जो एस्टेब्लिश हुई हैं टीमें, तो वहीं पे वो हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, वोट के हवाले से भी जानना चाहेंगे, वोट का असल तरीकेकार क्या है? वोट इंदराज का तरीकेकार जो है वो ये है कि आम दिनों में आप फॉर्म 21 होता है हमारा, वो आप फिल करके दे दें, उसके साथ ID कार्ड की अपनी कॉपी लगा दें और उसमें सिर्फ यही शर्त है कि आपका जो परमानेंट या टेम्परेरी एड्रेस है वो आप उस पर आप इंदराज करके उस पर आप वोट इंदराज करा सकते हैं, वो हमारे ऑफिस में आके आप जमा करा दें। सही। अच्छा, कितने नए लोगों का इंदराज हुआ है सर वोट के हवाले से? जी जी, कितने लोगों का इंदराज किया गया है अभी जो नए हैं? जी जी, नए लोग जो तो तकरीबन पूरे मुल्क के मेरे ख्याल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के हुए हैं, तो काफी तादाद में। एक सवाल बल्कि सर से मैं भी करना चाहता था कि सर एक थोड़ा ये बता दें आवाम को, जिसलिए सेंटर बनाए गए हैं इसकी टाइमिंग क्या होगी, कितने बजे से कितने बजे तक अमला वहाँ पे तैनात होगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं दफातर में जो मसरूफ होते हैं, 4-5 बजे फ्री होते हैं, कब तक की टाइमिंग है? इनका टाइम भी वही ऑफिस टाइम ही है। अच्छा, ऑफिस टाइमिंग जो हमारी है, ये कितने दिन तक ये होगा? एक महीने का बता रहे थे, 1 महीने तक। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिस तरह मुल्तान में हाउसिंग सोसाइटीज बनी है, वहाँ पे आपको पता होगा छोटे छोटे कस्बे हुआ करते थे, गांव हुआ करते थे, जिस तरह बोसा रोड पे हाउसिंग सोसाइटीज बनी है, इधर शुजाबाद रोड पे बनी है, वो वोटर्स हजारों की तादाद में है। कोई इस वक्त किसी और जगह पे बैठा है, हाउसिंग सोसाइटीज का नाम दिया गया, उन पूरे जो एक छोटे छोटे चक हुआ करते थे, इलाके हुआ करते थे, वो खत्म हो चुके हैं। वहां पे किस तरीके से उन लोगों के वोटों का अंदराज कर रहे हैं, ये क्या आपने बनाया? इससे पहले ये अभी जो डिस्प्ले सेंटर हमारे बन रहे हैं ना, इससे पहले हमारी ये प्रैक्टिस है, घर घर हमारे लोग गए हैं, व्यूज वगैरह वो गए हैं। कुछ एरिए हैं जो वो डिमोलिश हुए हैं, इसमें DHA जिस तरह बना है, तो वो DHA में जो वो मैं खुद भी गया हूँ, वहाँ से उनके जो UC चेयरमैन वगैरह हैं, ये लोग हैं, वहाँ मिले हैं, उनसे सर्वे किया है। तो कुछ लोग हैं जो वो आबादियाँ अभी साइडों में बैठी हुई हैं। पहले तो मैं यही कहा कि ये हट गए हैं लोग, ये वो कुछ आबादियाँ हैं, कुछ वो ख़त्म हो गई हैं, तो वो फिर लोग जहाँ पे वो दूसरे इलाकों में चले गए हैं, तो वो तो घर घर हमारे लोग गए हैं, तो इंदराजात तो वो उस तरह फिर हो जाते हैं। सही जी। अच्छा, मुझे इसके हवाले से भी साथ साथ ये भी जानेंगे, जिस तरह अभी जलसे की तो तैयारियां हो रही हैं, उस पर भी काफी लोग जो है वो शमूलियत भी कर रहे हैं, बहुत दूर से भी लोग यहाँ पर आए हैं, कल रात से इकट्ठे होना स्टार्ट हो गया। इस हिसाब से ये भी बात जानना चाहेंगे, इस टाइम महंगाई की क्या सूरत हाल है, हमारे मुल्तान में क्या सूरत हाल है? वह तो पूरा इस टाइम पूरा मुल्क जो है वो महंगाई का तूफान आया हुआ है। ऐसे है, महंगाई तो पहले भी थी, इस हुकूमत में भी है, लेकिन जिस तरह कल वजीर आला पंजाब ने कुछ आटे के अंदर रिलीफ दिया है, जो 10 किलो का थैला है उसमें 160 रुपए जो है सब्सिडी दी है, यानी सस्ता कर दिया 160 रुपए 10 किलो के थैले में।
तो इस तरह देखा जाए अगर 1 मन आटा है तो उसमें कोई 600 समथिंग जो है सब्सिडी बनती है। अब एकदम से माह रमजान के बाद जो है वो महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू होता हुआ हमें नजर आया। कोई आटा बहुत ज्यादा महंगा हुआ, चिकन जो 250-300 तक था वो 550-600 को क्रॉस करने लग गया। ठीक है, उसके बाद डॉलर की सिचुएशन आपके सामने है। जब ये नई हुकूमत आई तो उस वक्त डॉलर कोई 180 के लगभग था, अब जो है 200 तक पहुंच गया, बल्कि 200 को भी क्रॉस कर चुका है। इस पूरी सूरत हाल में जो पैसा है वो हमारा रुपया पाकिस्तान का वो कमजोर होता जा रहा है, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अब हुकूमत जो है इस पूरी स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश तो कर रही है, जिस तरह हुकूमती मशीर ने बताया कि जो सब्सिडी है हम इस फ्यूल के ऊपर बहुत ज्यादा दे रहे हैं। अगर सब्सिडी खत्म कर दी जाए तो पेट्रोल यकीनी तौर पर बहुत महंगा हो जाएगा। अब पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के बढ़ाने के ऊपर भी गौर था, ये तो इस वक्त वज़ीर आज़म जो मौजूद हैं उन्होंने इस कीमतों में नहीं इजाफा किया। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, मिसाल के तौर पे 200 रुपए लीटर होता है, तो सिर्फ एक पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाए, हर चीज के ऊपर ऑटोमेटिक रेट्स बढ़ जाते हैं। हर शख्स जो इस वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, किसी का कोई भी बिजनेस है, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। वो एक शहरी, एक आम बंदा, उसकी जो तनख्वाह है वो तो उतनी है। ठीक है, जब ये चीजें महंगी होती हैं डेफिनेटली बोझ जो है वो सारा आवाम के ऊपर पड़ता है। इस वक्त चिकन, जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, हर चीज की जो है बहुत ज्यादा महंगी है। पहले ये होता था कि माह रमजान के दिनों में ये चीजें महंगी हो जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अब हर दिन जो है चीजें महंगी से महंगी होती जा रही हैं, अब हम परेशान है। और इसके लिए यकीनी तौर पर अच्छा, रोज आपको सुनेंगे कि अभी कोई आपको धचका लगेगा और अभी आपको पता चलेगा कि अच्छा अब ये कोई चीज जो है वो आपकी महंगी हो गई है। ऐसे हो रहा है कि हम रोजाना की ये बात है। पहले ये होता था कि बहुत अरसे बाद चलो ये चीज चलो महंगी हो गई, फर्क नहीं पड़ता था। अब हर चीज जो है एक चीज महंगी होती है, ऑटोमेटिकली हर चीज के ऊपर असर पड़ता है, हर चीज महंगी हो जाती है। ये फिर अब गरीब आवाम जो है वो उस बोझ के अंदर दबती जा रही है। आवाम को बहुत मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मौजूदा जो हुकूमत है, जो मार्च निकाले गए थे, नून लीग की स्पेशल बात करूंगा, तो वो महंगाई मुकाओ मार्च था बेसिकली। उसका स्लोगन भी ये था कि हमने महंगाई को खत्म करना है। अब ये वाकई इस हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है कि महंगाई को किस तरीके से खत्म करना है। कम वक्त है, डॉलर कहाँ पहुंच गया है, वही बात। के बाद जो है वो इस तरह महंगाई पे काबू पाना। जब डॉलर रेट्स बढ़ते हैं, हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। और उसके अलावा जब से हमारा पैसा कमजोर होता है, चीजें ऑटोमेटिकली उनके ऊपर फर्क पड़ता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको बहुत ज्यादा इस चीज से नुकसान होता है। हम तो एक छोटी अगर चीज की बात करते हैं, चीज महंगी है, तो ऊपर लेवल तक ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं। इस पूरे तनाजुर में इस नई हुकूमत के दौरान कोई 21-22 रुपए तो तकरीबन बढ़े होंगे फी डॉलर के ऊपर। तो ये सारे जो है हमारे मुल्क की जो मैशियत है उसके ऊपर मनफी असरा जो है यकीनी तौर पर वो मरतब हो रहे हैं। बहरहाल हुकूमत जो है काफ़ी कोशिशें तो कर रही है, उम्मीद है कि कुछ चीज़ों को इसमें स्टेबल करने में कामयाब हो। कि कुछ महंगाई को, कुछ प्राइज मजिस्ट्रेट्स इसलिए बनाए गए हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान, कुछ अरकान असम्बली भी उसके अंदर शामिल हैं। जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ तो मुख्तलिफ जगहों पर यकीनी तौर पर छापे मारे जा रहे हैं। एक खुद साख्ता भी महंगाई होती है। एक चीज है उसमें अगर 10 रुपए इजाफा हुआ है तो खुद साख्ता जो दुकानदार लोग यहाँ बैठे हैं वो इस तरह की चीजों में मजीद इजाफा कर देते हैं। 20 रुपए कर देते हैं। 10 रुपए बढ़ाए तो वो 20 रुपए कर देते हैं। ये खुद साख्ता जो महंगाई है, ऐसे अनासर को इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। जो हमारे जिले इंतजामिया है उनको रोजाना की बुनियाद पर इन चीजों के ऊपर इकदाम करने चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो महंगाई है उसका लेवल जो है उसको कम से कम किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। गरीब आवाम का पिछले कुछ सालों से यही तो मसला चल रहा है कि महंगाई, अब साबका जो हुकूमत है उस दौर में यही मसला था ना कि महंगाई बहुत ज्यादा है। कोई और इशू ज्यादा नहीं है, सिर्फ महंगाई का ही इशू था। अब मौजूदा हुकूमत है ये, इसके लिए चैलेंज है महंगाई को कंट्रोल करे। इस वक्त जो हम पीछे देख रहे हैं कोई 1-1.5 महीने से महंगाई इतनी कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही। खैर, आटे के ऊपर जो सब्सिडी दी गई है ये एक अच्छा इकदाम है आम लोगों के लिए। पंजाब के अंदर, पंजाब के जो लोग हैं उनके ऊपर जो रोजाना बेस पे बेचारे आटा खरीदते हैं उनको अब सस्ता आटा मिलेगा तो इससे यकीनी तौर पर फायदा होगा। ठीक है, इनसे मजीद भी जानेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि किन तरह का कभी कोई मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको, क्या क्या मसाइल आते हैं इलेक्शंस के हवाले से भी? इलेक्शन के हवाले से ये है कि लोगों को या अवामुन्नास है या सियासी पार्टियां हैं, उनको चाहिए कि इलेक्शन लाज हो गया, इलेक्शन एक्ट हो गया, या आईन पाकिस्तान में जो इसकी शेख्स हैं उसको वो लोग स्टडी करें और उसको पढ़ें, देखें और समझें कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा अदारा है जो आज़ाद है, जो फैसला मर्जी कर दे। तो ये चीज़ें होती हैं कि कई दफ़ा लोगों के बयानात ऐसे आ जाते हैं जो कानूनन ठीक नहीं होते। तो ये लोगों को थोड़ा स्टडी करना चाहिए इन चीज़ों इसी को। से जुड़ा हुआ हाँ, एक सवाल है। जिस तरह रिसेंट इलेक्शन हुए हैं गवर्नमेंट बोर्ड के, कश्मीर इलेक्शन के, कुछ नोटिस वगैरह भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए थे मौजूदा जो इस वक्त की असेंबली हैं। बल्कि पूछना चाहूंगा कि सर अभी तक क्या बना उन तमाम जो नोटिस वगैरह जारी किए गए थे? आमिर डोगर साहब हो गए, नदीम कुरैशी साहब हो गए, इनको आपकी जानिब से नोटिस जारी हुए थे। वो लोगों ने माजरत की है और उस पर फिर हमने वार्निंग इशू कर दी थी। अच्छा जी बिल्कुल, ये इस तरह होता है कि कोई भी रुकन जो कि मौजूदा हुकूमत का हो वो उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता, रूल की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता है। हमने देखे थे लास्ट टाइम कंटोनमेंट मुल्तान के इलेक्शन हुए और इसके अलावा कश्मीर इलेक्शन हो रहे थे, तो कुछ ऐसे अरकान असम्बली थे जो कि पोलिंग स्टेशन के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, मुदाखलत थी या फिर कैंपेन का हिस्सा बन रहे थे। अच्छा, ये होता है कि आइन और कानून की पाबंदी जो है वो हर इंसान के ऊपर लाजमी है कि वो इन चीजों को, लेकिन लोग इसको बिल्कुल इजी ले लेते हैं, फॉलो भी नहीं करते और वो समझते हैं इसको तोड़ देना ही पता नहीं को बहादुरी है। बिल्कुल ऐसे तो ये चीजें जो है वो देख रहे हैं हम लोग। इलेक्शन कमीशन इस चीज को हमने काफी चीजें ये नोट की हैं कि नोटिस वगैरह जारी कर रहा होता है इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कि फलां रुकन ने मुदाखलत की, फलां ने कैंपेन का हिस्सा बने, तो ये नहीं होना चाहिए था। डेफिनेटली ये असरअंदाज होता है। बल्कि ये सर सही बता सकते हैं कि ये भी कोई इलेक्शन जहां पे हो रहा हो वहां पे कोई तरक्याती कामों का भी ऐलान नहीं किया जा सकता। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर, इसको डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं कि माजी में भी इस तरीके से बड़े वाकयात रूनुमा हुए हैं। अच्छा, वैसे अभी तक जो जितने भी नोटिस आपने जारी किए सर, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे और ये भी कि उनका फिर हल क्या है? उसका देखा उनको ये तो नहीं होता कि उनको सस्पेंड कर दें, कोई एक इंटीमेशन होती है कि आपने ये वायलेशन की है और उसमें ऐसा नहीं होता कि वो लोग कभी कहें कि नहीं हमने ठीक किया है। मदद करते हैं या कुछ ना कुछ उसका रीज़न देते हैं, सर हमने ऐसा तो नहीं किया, वैसे गए थे। लेकिन ये होता है कि क्योंकि हम तो एक आईनी अदारा हैं, हमने तो जो भी वायलेशन है उस पर उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक हमने अमल करना होता है। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि हम किसी को नहीं करते और किसी के लिए करें, हमने तो कानून के मुताबिक अमल करना होता है। उसमें यह है कि जो वायलेटर होता है वो फिर उस पर ज़ाहिर अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं जो भी हो उनके पास, तो वो फिर ये है कि वो माजरत कर लेते हैं कि मैं अंदर नहीं, अगर माजरत ना करें सर फिर नहीं तो वो फिर हम उनका केस जो है कमीशन, उसके बाद क्या एक्शन रहता है? इलेक्शन कमीशन को भेज देते हैं, फिर वो उनके लिए मजीद परेशानी हो सकती है। तो ये इसी पे वो कर लेते हैं कि नहीं हम अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें वो फिर जब एक्सप्लेन करते हैं कि हम अंदर नहीं करेंगे तो ठीक, उस पर फिर हम वार्निंग जारी कर देते हैं कि ठीक है अंदर ना करे, या फाइन कर देते हैं। देखते हैं कि अगर ये बंदा जान के कुछ कर रहा है उस पर फिर हम फाइन भी कर देते हैं। कई जगहों पे फाइन हुआ है लोगों। अच्छा, तो सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर इलेक्शन होते हैं, अगर फॉरेन इलेक्शन का ऐलान किया जाता है तो दिन क्या सूरत हाल होगी, क्या लाहे अमल होगा? हमने तो ज़ाहिर कानून है, एक शेड्यूल देते हैं, उसके मुताबिक हमने अपना काम करना है। सही, आपकी तैयारियां हैं कि अगर फॉरेन से कोई इस तरह की कोई अपडेट आती है? ज़ाहिर हमारा तो ज़ाहिर अदारा है, वो तो अपने काम में है कि इदारे, वो कहते हैं कि इदारा है तो तैयारियां तो हमें फुल रखनी होंगी। हाँ रखनी होगी, सही। लेकिन कुछ अर्सा पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बयान आया था कि हम अभी इलेक्शन नहीं करवा सकते अक्टूबर तक, कुछ हल्का बंदियां रहती हैं। बल्कि मैं ये भी जानना चाहूँगा आपकी तवज्जो से कि क्या इससे पहले कोई मर्दमशुमारी भी होने जा रही है या सिर्फ हल्का बंदियां और फिर इलेक्शन? मर्दमशुमारी की भी डेट अनाउंस हुई है, मर्दमशुमारी हो रही है। ये कितना प्रोसेस होगा मर्दमशुमारी को? डेफिनेटली आपका 1 माह रहेगा।
आपको तो वैसे नजर आ रहा है मतलब अक्टूबर में इलेक्शन एक्सपेक्टेड हैं, हो सकते हैं, या इसके आगे तक? हम इसमें प्रेडिक्शन किसी भी चीज की नहीं कर सकते। हमें तो हमारा तो शेड्यूल होता है, उसके मुताबिक जो भी सर कहते हैं कि मैंने अभी इस पे बात टॉपिक में अभी मैंने कोई बात नहीं करनी, आपने कोई और टॉपिक पे बात करनी है इलेक्शन से रिलेटेड? असल में हमारा शेड्यूल है नहीं उसमें। सर वैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि उसके ऊपर अगर हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप मतलब उसके हवाले से हम तो काम तो कर रहे होते हैं ना, ऐसे हम बैठते तो नहीं है, काम तो बल्दियाती इलेक्शन हवाले। अच्छा, मर्दमशुमारी में कितना टाइम लग जाएगा? 1 महीना उनका है टाइम। अच्छा, 1 महीने के बाद जो है उतना टाइम लग जाता है। अभी हम देखते हैं हमारे पाकिस्तान की आबादी में भी जो है वो दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपसे भी अब ये जानेंगे, एक महंगाई का तूफान तो हम देख ही रहे हैं, साथ साथ आप ये थोड़ा सा हमें बताएं, सर तो नहीं बता रहे, इलेक्शन के हवाले से आपसे जान लेते हैं क्या इस टाइम चल रही है? आवाम जो है वो भी चाहती है कि फौरन इलेक्शन हो। इलेक्शन आवाम तो चाह रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस वक्त जलसों की सूरत हाल, वही मैं बात दोहराऊंगा कि ये सारी कंपेन है इलेक्शन की, और सियासी जोड़ तोड़ का जो मरहला है वो भी शुरू हो चुका है। जो हल्के के अंदर MNAs के जो उम्मीदवार हैं, MPAs के उम्मीदवार हैं, वो अब आपस में उनका मुलाकातों का सिलसिला जो है वो अरूज पर पहुंच चुका है। अपने अपने जो पार्टी को किसी चुनना चाहते हैं, किसी भी पार्टी में वो जाना चाहते हैं, तो उनसे रवाबित जो है वो तेज हो चुके हैं। अवाम के साथ जो है वो काफ़ी अब सिचुएशन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, उनके साथ ज़्यादा रवाबित बढ़ाए जा रही हैं। पूरे मुल्तान के 6 MNA के हल्के हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो साबिक जो MNAs MPAs हैं या फिर मौजूदा जो हैं, वो सारे इस वक्त ज़्यादा लिंक स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि देखिए, अगर अक्टूबर में नहीं होते ठीक है, 2023 के स्टार्ट में तो होने तो है ना। 2023 में कोई इतना टाइम नहीं है इलेक्शन कैंपेन के लिए। जैसे इलेक्शन कमीशन तो इनको मेरे ख्याल 2 या 3 महीने देता है कैंपेन का जो ड्यूरेशन होता है, लेकिन कैंपेन जो है वो 1-1.5 साल पहले से शुरू कर दी जाती है। ये 2-3 महीने कोई इतना बड़ा टाइम नहीं होता। जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो शायद इस तरीके से टाइम दिया जाता है, और उनके बकायदा पूरे असासाजात हर चीज़ जिससे वो डिक्लेयर करते हैं। इस वक्त जो मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो जिस तरह कैंपेन कल मरियम नवाज साहिबा ने भी यही कहा कि इस पूरी सूरत हाल में से बेहतर है कि हुकूमत छोड़ के इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इसका मतलब है कि मौजूदा हुकूमत भी ये चाह रही है कि इलेक्शन की तरफ हम जाएं, ठीक, इलेक्शन की तरफ, इलेक्शन की तरफ। वो इसलिए ये सारी जो इलेक्शन की सूरत हाल बनती जा रही है कि इलेक्शन की तरफ गहमा गहमी है। और पहले ये होता था कि बहुत कम लोग थे जो वोट देते थे, शरह जो थी वो बहुत कम रहती थी, 44, इसके अलावा 50, 60 इतनी। लेकिन अब अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा शऊर आ चुका है, स्पेशली हमारे जो नौजवान हैं, पहले 18, 19, 20 साल वाले जो एक यंगस्टर हैं, ये वोट बहुत कम देते थे। अब इन लोगों को भी बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि वोट कब, इलेक्शन कब होगा। ये शायद ये सोशल मीडिया और इसमें जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, अवाम जो नौजवान है उनके अंदर शऊर आ चुका है। वो अब वोटों की जो सूरत हाल है वो बढ़ती जा रही है। हमने देखा जो कुछ अर्सा पहले ज़मीनी इलेक्शन हुए मुल्तान और जनूबी पंजाब दीगर अजला में, वहाँ पे भी वोट बैंक जो है वो इंक्रीज हुआ है पहले माजी के ज़मीनी इलेक्शन से। तो इसका मतलब है अवाम अब चाहती है कि वो अपने पसंदीदा जो लोग हैं उनको इक़्तिदार में लाए, जो उनके मसाइल को हल कर सकें, जो उनके मसाइल के ऊपर बात कर सकें, असम्बली के अंदर बात कर सकें। और ये सिचुएशन हमें इस वक्त नज़र आ रही है कि इलेक्शन की तरफ जो गहमा गहमी है वो बढ़ती जा रही है। और जो सियासी लोग हैं, इन दिनों हमेशा एक ये हम देखते हैं कि कोई भी शादी खुशी हो, कोई फोतगी हो जाए, वहाँ पे आना जाना शुरू हो जाता है। ये सियासी लोग वहाँ पे जाते हैं, एक्टिविटीज उनकी बढ़ जाती है, एक दूसरे का ख्याल, फिर हल्कों में जाना, डेरे आबाद हो जाना। अब वो सूरत हाल हो चुकी है, डेरे भी आबाद हैं और हर जगह खुशी गमी में भी हमें ये तमाम सियासी जो लोग हैं नजर आते हैं। तो अच्छा, हमने वैसे ही इलेक्शन के दौरान ही नजर आते हैं ये लोग, जैसे ही इलेक्शन हो जाते हैं ना, फिर ये लोग गायब हो जाते हैं। फिर वो समझते हैं शायद हमने जो अपना फर्ज पूरा कर लिया है, और उसके बाद ये अल्लाह हाफिज। हाँ, उसके बाद लोग जो है जिन्होंने वोट दिए हुए होते हैं वो परेशान बैठे होते हैं, कब हमारे हल्के में जो हमारी बेहतरी होनी थी, चीजें होनी थी, रोड बनने थे या थोड़े तरक्याती काम जो होने थे, वो कहीं नजर नहीं आते। यही तो इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन की जो इसलिए बनाया जाता है कि आप
साफ और जो शफाफ है इलेक्शन हो, आप अपने पसंदीदा लोगों को इक़्तिदार में लेकर जाएं, आप अपने पसंदीदा लोगों को वोट कास्ट करें। वो लोग जो हमेशा आपके साथ रहें, जो इक़्तिदार ड्यूरेशन है 4 साल 5 साल जो भी है, उसमें आपके मसाइल जो हैं वो हल करें। मुल्तान, जनूबी पंजाब, इसमें कोई शक नहीं है, जनूबी पंजाब बहुत पसमानदा खिता है पाकिस्तान का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी महरूमियों से ये खिता इसमें भरा हुआ है। इनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, साफ पानी का इशू है, आपके सामने है चोलिस्तान का जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, और इसके अलावा हेल्थ इशूज़ हैं। तो ऐसे हुकूमत में ऐसे आप अरकान लेके जाएं जो आपके इन मसाइल के ऊपर बात करें, जो कि आपके इस खिते की महरूमियों को दूर कर सकें। ये वो टाइम चेंज होता है इलेक्शन का, ये वो वक्त होता है जब आप अपने पसंदीदा अरकान को मुंतखब करते हैं, वो आपकी आवाज़ बुलंद करते हैं। मुल्तान के अंदर बहुत सारे इस तरीके से, इसी चीज़ से ही मैं लिंक कर रहा हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए गए थे जो साबका हुकूमत थी। अब इस वक्त जितने भी सरकारी अदारे हैं, लोकल गवर्नमेंट हो गया, इसके अलावा MDA हो गया, हाईवे के तहत जो कॉरपोरेशन के तहत काम हो रहे थे, वो तकरीबन ठप हो चुके हैं। अब वो सरकारी लोग भी परेशान हैं कि हम किसकी माने, क्या पिछले हुकूमत की माने या मौजूदा हुकूमत के जो लोग हैं, कुछ साबिक अरकान हैं। मुल्तान के अंदर ये है कि जितनी सीट्स ली गई थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली थी, अरकान MNAs हैं, ठीक है, वो असम्बलियों से इस्तीफे दे आए। अब ये सिचुएशन ये बनी हुई है कि जो साबिक अरकान हैं मौजूदा हुकूमत के, वो चाहते हैं कि हमारे पसंद के काम हो, साबका हुकूमत जो है वो चाहती है हमारे पसंद के काम हो। मुल्तान में दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, ऐसी सड़कें थी जिसमें आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट हेड मोहम्मद वाला जो रोड है वो अब ताखीर का शिकार हो चुका है। वो ये सियासत की नजर हो चुका है कि उसके ऊपर कोई रुक गए ना काम, इतने सारे रुक गए। बिल्कुल, 1 अरब से ज्यादा उसके ऊपर उसकी मालियत थी, काम सारे रुक गए। अब कोई काम होता है तो उनका डर ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है उनके ये फट्टी लगती है, उनकी तख्ती लग जाएगी, हमारा क्रेडिट ज़ाया हो जाएगा। जो हम पिछले हमेशा हुकूमतें जो हैं पिछले 2-3 साल पहले काम नहीं करती, जब हुकूमत जा रही होती तो तब जाके ये वर्क जो है वो उसको जो चीजें हैं उनके ऊपर वाइंड अप करती है, उनके ऊपर तख्ती लगाती है ताकि उसके बिहाफ पे इलेक्शन जीता जा सके, अवाम के पास जाके कुछ चीज हो जिसको हम दिखाएं और वोट अपना ले सके। इस वक्त मुल्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे तरक्याती काम हैं जो कि ठप हुए हैं, यकीनी तौर पर जिनको करने की जरूरत है। आवाम जिससे बहुत ज्यादा परेशान है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जब बेहतरीन होगा, आपका सफर आसान होगा, आपके मसाइल जब हल होंगे, लोग इसलिए वोट देते हैं। वोट की बहुत ज्यादा अहमियत है। वोट आपका एक वोट की, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं यार मैं अगर वोट नहीं देता तो क्या फर्क पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका वोट बहुत ज्यादा बहुत कीमती है। आप अपने पसंदीदा शख्स को जाके, जिसको आप वोट देना चाहते हैं, जाएं। एक पूरा सिस्टम एक बना हुआ है, एक प्रॉपर बैलेट पेपर है, आप अपना वोट कास्ट करें, अपना हक जो है वो अदा करें, इस्तेमाल करें। बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे जानेंगे जो नए लोग वोट देंगे उनका इंदराज कैसे होगा? वो ज़ाहिर है वोट का इंदराज कराएंगे, ठीक है, और उसके बाद उनका नाम जो है, जैसे ये अभी हम ये प्रोसेस हो रहा है, इसके बाद फिर फाइनल पब्लिकेशन होगी। अभी हम ये डिस्प्ले सेंटर्स पे रखेंगे। ये डिस्प्ले सेंटर्स बनाने का मकसद ये होता है कि अवामुन नास जो है उनकी आगाही के लिए वो आए, अपनी ये सारी जो डाटा है इसको चेक करें, अपने वोट्स वगैरह, फैमिली के वोट्स चेक करें, और उसमें कोई इंदराज गलत है नहीं हुआ तो वो वहीं पे फॉर्म पड़े हुए हमारे, और वहीं पे वो इंदराज करके उसका वो दे सकते हैं। तो सर इसके हवाले, अवेयरनेस के हवाले से भी आप लोग कोई प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं? अवेयरनेस के अलावा ये जैसे आपके ये मीडिया से हम हेल्प लेते हैं, अखबारात में देते हैं। इसके अलावा जो है हमारी एक डीवेक कमेटी होती है, ठीक है, उसमें तमाम मकतबा फिक्र से, यानी कि ट्रांसजेंडर्स हैं, डिसेबल्स हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, रिलीजियस के हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, उनको हम मेंबर बना के फिर उस पर भी हम करते हैं। वो जब अपने को प्रोग्राम वगैरह करते हैं तो उनको भी हम इसमें बताते हैं कि आप वहाँ पे ये इसका कि इलेक्शन में अपना, जब इलेक्शन आता है तो वोट का एक तो वोट का इंदराज कराएं लोग, और उसके अलावा जो वोट का अपने का इस्तेमाल भी करें कि जब इलेक्शन आता है तो आप देखें ना हमारे मुल्क में
40, 45, 50, 56, 60 तक ये रेशो जाती है। तो वो जो बाकी वो 40% या 30% लोग रह जाते हैं, इट मीन कि वो घरों में रहते हैं या वोट को दिलचस्पी नहीं लेते, तो उनको भी चाहिए कि वो आए। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जैसे माजूर अफराद हैं, उनके लिए बड़े मसाइल का सामना करना होता है, क्योंकि जब वो वोट देने जा रहे होते हैं उनको फैसिलिटीज चाहिए होती हैं कि वो अपना वोट दे सकें। और बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हम वोट देने जाते हैं, क्योंकि एक तो वो माजूर होते हैं, स्पेशल पर्सन होते हैं, वो जाते हैं लेकिन उनको ये जो है हक नहीं मिलता और वो वापस आते हैं बगैर वोट। नहीं, ऐसा नहीं है, उनके लिए बाकायदा हमारे अब है कि वहाँ पे रैंप बने हो, वो लोग उसमें इजीली आ जा सके, मूव कर सके। दूसरा ये है कि उनको ये भी फैसिलिटी है कि वो अपना एक बंदा जो है साथ ला सकते हैं जो उनकी हेल्प करे। ठीक है। वैसे तो उसमें पोलिंग बूथ में दूसरे बंदे की एंट्री नहीं होती, लेकिन माजूर अफराद जो हैं इनके लिए फैसिलिटी, वो अपना एक जो हेल्पर वो साथ ले जा सकते हैं जो उनकी हेल्प कर दे। इसके अलावा ये है कि हमने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हैं इनमें भी हमने प्रोग्राम रखे होते हैं। पिछले महीने हमने वुमेन यूनिवर्सिटी में BZU में प्रोग्राम किए, वहाँ जो तलबा हैं वो बैठते हैं सब, उनको भी हम एजुकेट करते हैं कि किस तरह से आपने वोट अपने का इस्तेमाल करना है, किन लोगों को देना है, साफ सुथरे किरदार के लोग हों जो आपके लिए बेनिफिशियल हों, अच्छे लोग हों, अपने मुल्क को मिलत के लिए अच्छे लोग हों, तो ऐसे उनको भी एजुकेट करते हैं। ठीक है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह हम वोट की बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को वोट जो है उसमें भी देखभाल के करना चाहिए, उससे आगे अभी क्या सूरत हाल, इसको बेहतर, मजीद बेहतर करने के लिए क्या इकदाम करने जा रहे हैं? उसमें यह है कि लोगों को मेन जो चीज़ है कि हम एक अदारा हैं, हम लोगों को लॉ के मुताबिक फैसिलिटीज दे सकते हैं। ठीक है। उससे आगे जो इंटरेस्ट है वो लोगों ने लेना है, लोगों ने देखना है कि नुमाइंदे अपने उन्होंने चूज करने हैं, तो उसमें लोगों ने देखना है। अभी हम जैसे ये डिस्प्ले सेंटर बना रहे हैं, इसमें फार्म 15 हमने फर्ज किया रखे अवाम के लिए, मैं उनके लिए सहूलत के लिए कह रहा हूँ कि फार्म 15 जो वोट के इंदराज और मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होता है, फार्म 16 है वो किसी वोट पे एतराज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और फार्म 17 जो है वो वोट की दुरुस्ती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये चीजें हैं, बाकी उसमें कोई लोगों को मसाइल हैं, फर्ज किया उनको कोई इंदराजात नहीं, उसमें कोई असल उसमें नहीं को उनको हो रहा या उन्हें कोई शिकायत है, तो वो हमें ऑफिस के नंबर पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को वो कंप्लेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और हम इंशाल्लाह उनकी जो है वो कंप्लेंट जो है उसको एड्रेस करेंगे, देखेंगे, और उसमें ऐसा नहीं है। अच्छा सर, बदजाती इलेक्शन होने जा रहे थे और फिर उनको रोक दिया गया, तो अब उसकी क्या, उसके ऊपर क्या सूरत हाल है उसकी? वो तो असल में वो ऑर्डिनेंस था, अब उस पर कोई मसाइल हैं, कोर्ट्स के अंदर वो केस हैं। ठीक है। अब वो जो डिसीजन आएगा फिर हम उसके मुताबिक अमल दरामद करेंगे। अभी वो जी कोर्ट्स में है केस हो जाए। ठीक है, वो जब आएगा उसका रिजल्ट तभी आप अनाउंस कर सकेंगे उसके बल्दियाती जो ऑर्डर होगा या जो भी उस पर। बल्कि अच्छा ये भी बता दें इस चीज़ के, जो आगे बल्दियाती इलेक्शन होते हैं वो यूनियन काउंसिल बेस पे हो रहे हैं, या जो नया एक्ट आया था कि ये कुछ अपने आपने तमाम हल्का बंदी भी यूनियन काउंसिल सतह पे की थी, उसमें तो इजाफा भी हुआ था। वो तो ऐसा है ना कि एक्ट जो है वो तो समझे एक्सपायरी किस्म का हो गया। अब उस तो अब नया उसका जो रिजल्ट आएगा, जो भी लाभ बनेंगे, अभी जैसे नई हुकूमत की बहस कर रही है, हम पहले इस्लाहात लाएंगे इसमें जो है इलेक्शन एक्ट में इलेक्टोरल इस्लाहात लाएंगे, वो उसके बाद फिर वो चीजें जब होंगी कंसेंसस, तो वही कुछ फिर उसके मुताबिक अमल दरामद होगा। हमें तो जो वो कानून बना के दे देते हैं हमने उस पर अमल दरामद कराना है। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं है खुद से कोई कानून बनाते हैं, इलेक्शन कमीशन को जो कानून बन के आ जाता है पास होकर असम्बली से या मतलब हुकूमत से, तो वो उसके मुताबिक हमने अमल दरामद कराना होता है। ठीक है, मतलब ऑर्डर आएंगे तो उसी पे चीजें जो है। अच्छा हम जब ये बताएं, हम तो बात कर रहे थे कि अवाम के हवाले से, तो ये काफी अवाम का जैसे महंगाई के हवाले से भी बात होती है, तो फिर क्या रद्द अमल होता है? अवाम अपना गुस्सा निकालती है, और इस वक्त जो रिएक्शन है सामने आ रहे हैं, और ये वोट क्योंकि हमारे साथ इलेक्शन कमिश्नर साहब बैठे हैं, तो वोट के हवाले से हम बात करेंगे कि वो गुस्सा इलेक्शन के ऊपर ही निकाला जाता है। वोट अपने उस शख्स को देकर कि जो कि इनका अजाला कर सके। इस वक्त जो अवाम है बहुत ज़्यादा परेशान हाल में है। एक जो आम शहरी है, आम जिनके एक ही घर में कमाने वाला फ़र्द है, उससे अगर घर में 5 से 6 लोग हैं, फ़र्द हैं, खाने वाले हैं,
तो आप उनसे जाके पूछें सही, वो 15 या 20 दिन मुश्किल उनका जो एक बजट है वो चल रहा होता है। इस वक्त अवाम बहुत ज्यादा परेशान है, साहब का हुकूमत है। हेल्थ इश्यूज भी तो हमारे बहुत सारे आ चुके हैं, हेल्थ इश्यूज आ चुके हैं। हेल्थ कार्ड इससे रिलेटेड हुकूमत ने, साहब हुकूमत ने निकाले थे हेल्थ इश्यूज के हवाले से। हमने देखा बहुत सारी जगहों पे उसके भी मसाइल आ रहे हैं। आज भी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुल्तान में ये नहीं है कि साउथ पंजाब में हर हॉस्पिटल जो है बहुत कमाल सहूलियात दे रहा है हेल्थ की, ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारी आवाम जो है वो धक्के खाती नजर आती है। जितने भी बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं वो लोग परेशान होते हैं। जनूबी पंजाब बल्कि दीगर अजला से भी लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं। हेल्थ की बात जिस तरह आपने की तो वो परेशान हैं। उनकी परेशानी का अजाला इस वक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ हेल्थ बल्कि एजुकेशन सेक्टर, हर सेक्टर के अंदर जो है बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इस हुकूमत को ठोस इक़दाम करने होंगे। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है पंजाब हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए। ये हुकूमत सिर्फ एक जमात की भी नहीं है, आपको मालूम है, ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं है बल्कि ये एक मुतहिदा हुकूमत है। इसमें दीगर पार्टीज भी हैं, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम पे, ये सारी पार्टीज इनको अवामी मफाद के लिए बर वक्त इकदाम करना होंगे ताकि आगे इलेक्शन जो है उसमें सर्वाइव कर सकें, उस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जा सके ताकि अवाम को कुछ डिलीवर करके जाएं। तो सबसे बड़ा इशू इस वक्त महंगाई का आ रहा है। अवाम के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हम देखते हैं आए रोज खुदकुशी के वाकयात हो रहे हैं। इस तरीके से ये क्या है सब, ये सब कुछ मतलब महंगाई है, पैसा इतना नहीं आ रहा, खर्चा ज्यादा है जिसकी वजह से अवाम सर्वाइव नहीं कर पा रही। इस तरीके से इशूज जो है वो सामने आ रहे हैं। तो बेरोजगारी भी तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। बेरोजगारी, आबादी इंक्रीज हो रही है, उस तरह जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उस तरीके से मुलाजमतें नहीं हैं। अवाम कहाँ जाए, उससे बेरोजगारी जो है बढ़ रही है। और अगर कहीं जॉब मिलती है तो उस तरीके से उसको उसका पेमेंट उसकी इतनी नहीं होती कि वो अपने घर का जो है अखराजात उठा सके। तो ऐसी यहाँ की सिचुएशन में हुकूमत को बेहतरीन रिलीफ देना होगा ताकि अवाम जो है जो अवाम की महरूमियाँ हैं वो दूर हो सकें। ये सिर्फ इस खित्ते की बात नहीं कर रहा, इस साउथ पंजाब की, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। और इसके लिए वाहिद हल वाकई यही है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और एक नई अगर हुकूमत आती है तो वो मसाइल हल करे, या मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर वो मसाइल जो इस वक्त आवाम फेस कर रही है उन मसाइल का सामना जो आवाम को करना पड़ रहा है वो हल किया जाए। अच्छा, सियासी सूरत में हम देखें तो हमें काफ़ी पार्टीज इकट्ठे एक साथ नजर आती हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप पीडीएम की बात कर रही होंगी यकीनी तौर पर। और देखें, एक पार्टी का इल्हाक होता है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने काफ लीग के साथ इल्हाक किया। अब पंजाब की वजीर आलाशिप की बात हुई तो काफ लीग हद तक उसकी कम सीट थी, 6-7 सीट थी, और उधर से उनके पास बहुत ज़्यादा सीट थी पीटीआई से। इस तरह पीडीएम ने भी ऐसे किया, पीडीएम ने भी इल्हाक किया नून लीग के साथ, अपना पीपल्स पार्टी हो गई और दीगर जमातें उसके अंदर शामिल थी। देखें, किसी शख्स को अब हमारे पास इतनी अक्सरियत नहीं होती कि एक पार्टी को फिल फॉर दिया जाए। अब इमरान खान जी बात कर रहे हैं ना कि अलहदा सूबा इसलिए नहीं दे पा रहे कि हमारे पास होता है, अक्सरियत नहीं है। अक्सरियत जब आपके पास नहीं होती तो आप फिर यकीनी तौर पर कुछ पार्टीज को जो आपके हम ख्याल होती हैं, जिनके नजरियात, जिनकी सोच आपसे मिलती जुलती होती है, कुछ अपने मफाद भी होते हैं, आप समझते हैं, आप फिर उन पार्टीज के साथ इल्हाक करते हैं किसी और पार्टी के अगेंस्ट जाने के लिए। पीडीएम, इसमें कोई शक नहीं है, तारीख में हमने देखा कि एक बड़ा पीडीएम जो है, एक बड़ा जो मुतहिदा इल्हाक जो हमने देखा कि गैर हम पार्टीज का एक तारीख में बहुत बड़ा इल्हाक हुआ है। और पहली बार ही ऐसा हुआ है कि किसी वजीर आजम को जो अदम एतमाद के ऊपर घर भेजा जाए, और ये भी पीडीएम को क्रेडिट जाता है, कह सकते हैं। अच्छा, ये भी साथ से जानना चाहूंगी, जो हमारे जनूबी पंजाब के हवाले से सूबे बनाने का ऐलान किया गया था, अभी नई हुकूमत भी आई है, तो इसके ऊपर भी कोई बात हुई है? अभी तक इसके ऊपर खामोशी है? अभी तक इसके ऊपर खामोशी है। ये जनूबी पंजाब सूबा हमेशा कोई भी पार्टी इलेक्शन जब जीतती है, इलेक्शन इस खित्ते में जब इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए आते हैं, तो यही वाहिद वो उनके पास ये लफ्ज़ होता है कि अलहदा सूबा हम आपको देंगे, आप हमें वोट दें। आपको याद होगा 2018 में जो एक सूबा महाज ग्रुप बनाया गया था,
इसी हवाले से उसमें कोई 14-15 अरकान थे कि हम आपको अलहदा सूबा देंगे, आप हमें वोट दें। अवाम ने वोट दिया कि अलहदा सूबा हमें बनेगा। इस जनूबी पंजाब के हर शख्स, हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि अलहदा सूबा बने ताकि मसाइल यहाँ पे हल हों। काफी अरसे से ये कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। सराकी जमातें भी इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रही हैं साउथ पंजाब के अंदर। कल भी मैं देख रहा था कि बड़े बयानात आ रहे थे कि जिस तरह साउथ पंजाब में मुल्तान में खान साहब आ जा रहे हैं, तो उस हवाले से कि खान साहब ने एक वादा किया था कि हम आपको अलहदा सूबा देंगे, लेकिन उस पर काम नहीं हो सका। काम नहीं अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा अमजद आप आए सर, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।